श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह की इस कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो सुबह हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस विषय पे, उसका शीर्षक है मिथ्या अहंकार से शरणागति, हमारे आध्यात्मिक अधिकारियों को पालन करना। तो हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम सब यहाँ से नहीं हैं। आप सब इंदौर में रहने वाले इंदौर वासी इंदौर से नहीं है। कहाँ से हैं? गोलोक से, श्री गोलोक वृंदावन धाम। कितने जन गोलोक वृंदावन से? कितने जनों को वहाँ जाना है? तो वही हमारी सफ़र है, प्रवास है। तो इसलिए हम भक्ति को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब जीवात्मा भगवत धाम को छोड़कर इस संसार में आता है, जैसे भक्तों ने बताया या आचार्यों ने बताया कि कारण नहीं है भगवान को छोड़ने का, लेकिन क्योंकि स्वतंत्रता है, छोटी सी स्वतंत्रता है, माइन्यूट फ्री विल, तो उसका वो दुरुपयोग करता है और फिर इस कारण इस संसार में आता है। जैसे हम कल शाम को चर्चा कर रहे थे, ये एक कारागृह के समान है और हम बंध जाते हैं। फिर पहले तो ये शरीर से ही बद्ध हो गए हम, इसलिए हमको बद्ध जीवात्मा भी कहते हैं। बद्ध हो गए जैसे एयर कंडीशनर होता है, लेकिन जो जिस जगह पे होता है उसको एयर कंडीशनड प्लेस कहते हैं। एयर कंडीशनड कार, एयर कंडीशनड ऑफिस, जो भी है, तो वहाँ की जो हवा है उसको कंडीशन किया गया है। अभी यहाँ तो खुली हवा बह रही है, जैसे है स्वाभाविक रूप से निसर्ग के अनुसार वो चल रही है। लेकिन अगर इसको बंद किया जाए एक जगह पे, उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा किया जाए, तो उसको कंडीशनड एयर कहते हैं। एयर कंडीशनड है वो। तो वैसे ही हम सब कंडीशन सोल्स हैं, बद्ध जीवात्मा, बद्ध हो गए हम। जैसे वो हवा को हमने बंद कर दिया और उसका टेम्परेचर ऊपर नीचे कर दिया, वैसे अभी हम सब बंद हो गए इस शरीर में। ये शरीर सबसे बड़ा कारागृह है, ये बड़ा कारागृह है और ये छोटा कारागृह है। तो दोनों में हम फंसे हुए हैं। अगर इस शरीर को छोड़ के जाए आत्मा अपने कर्म के अनुसार, तो भी वो इस संसार को छोड़ के नहीं जा सकता, यही बैठका रहेगा। उसको अगला जन्म मिलना ही होगा, जहाँ नहीं सकता बाहर हो। और यहाँ तक ये दो बद्धता हो गई, इसके बीच में बहुत सारे ये है, आत्मा के ऊपर बहुत सारे आवरण दिए जाते हैं। जैसे अगर हम सबको अभी यही सब कक्षा हो रही है, समझिए किसी जलाशय में, किसी नदी के नीचे हम सब बैठेंगे, तो हम ऐसे बैठ सकते हैं क्या? जैसे ही नीचे जाएंगे बस 5-10 मिनट में शरीर से बाहर चले जाएंगे। तो हमें फिर ऑक्सीजन मास्क वगैरह वो सब पहनना पड़ेगा, मास्क और बाकी सब सिलेंडर लगेंगे ऑक्सीजन के, तभी जाके वो हवा वगैरह ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम जब इस संसार में आते हैं तो हमें इस संसार के साथ एक्लेमेटाइज करने के लिए, यानी उसके साथ घुल मिल जाने के लिए हमें एक शरीर दिया जाता है। दो शरीर एक प्रकार से, बाह्य शरीर जो स्थूल शरीर है, पृथ्वी आप वायु तेज आकाश से बना हुआ पंच महाभूत से,
और अंदर एक और है जो मन बुद्धि मिथ्या अहंकार से बना हुआ। और सबसे बड़ी समस्या मिथ्या अहंकार के कारण होती है। क्योंकि ये जो ऊपर का शरीर है पंच महाभूत का, वो तो छोड़ के जाना ही है हम सबको। हम सबका टाइम फिक्स्ड है, हर किसी का। जो ज्योतिष शास्त्र जानते हैं तो वो फिक्स्ड डेट रहता है, उसी डेट उसी साल में उसी डेट में मृत्यु होनी ही होनी है हमको। हम उसको टाल ही नहीं सकते। जैसे अगर कोई दवाई की बोतल खरीदेंगे तो उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, समझिए कि जुलाई 2025, लेकिन बाद में एक्सपायरी डेट भी रहता है थोड़ा नीचे, कि जैसे जुलाई 2027 तक, 2 साल में इसको 48 मंथ्स में ले लीजिए, उसके बाद उसका असर नहीं करेगा वो अच्छे से। तो एक्सपायरी डेट है उसका, उसमें ही लेना है उसको। तो उसी तरह से हम सबका मैन्युफैक्चरिंग डेट तो पता ही है हमको, जिसको हम बर्थडे कहते हैं, और बहुत खुशी से मनाते हैं हर साल। उस दिन की राह देखते हैं कब आएगा वो दिन। बस 2 ही महीने बचे, काफ़ी लंबा समय, लेकिन तब से लोग राह देखते हैं। 2 महीने 3 महीने ही बचे, आया ही रहे, अभी 2 ही दिन बचे हैं, बस कल ही। हाँ यस, और लोग मुझे बधाई देंगे कि जय हो जय हो, बड़ा तीर मारे तुमने इस संसार में आके। तो बड़े खुश रहते हैं हम उस दिन। और फिर वो दूसरा दिन, वो दिन चला गया, दूसरे दिन ओके, एक ही खुशी रहती है कि कल बहुत बधाइयाँ मिली, बहुत कुछ गिफ्ट्स मिले इत्यादि। नहीं तो फिर अभी और 364 दिन 363 दिन राह देखनी होगी। तो उसको बहुत हम खुश रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता हमें, जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेट फिक्स्ड है तो उससे उसके नीचे एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ है, डेथ डे। तो हमें डेथ डे पता है क्या? डेथ डे पता नहीं है, वो ज्योतिष शास्त्र में वगैरह लिखा रहता है, जिनको पता होता है वो। और उसके बहुत सारे निमित्त ज्ञान भी होता है, अभी उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम। लेकिन जैसे अगर कोई आदमी घर से बाहर निकला और उसने देखा गाय ने छींक दिया, गाय छींकती नहीं लेकिन छींकती हुई दिखी, उस दिन उसकी मृत्यु होगी। जो देखेगा उसकी मृत्यु होगी। और वैसे बहुत सारे निसर्ग में साइंस होते हैं, जैसे अगर अंगूठे के ये जो लाइन है, इसमें अगर गेहूं के दाने जैसा आकार है तो उस व्यक्ति के पास पैसे की कुछ कमी नहीं पड़ेगी। हो सकता है ब्रह्मचारी है हमारे तरह, लेकिन पैसे की कभी नहीं, जो भी पैसे से जो सुविधा लगती है वो सब उसके जीवन में हमेशा रहेगी, उसको कुछ समस्या ही नहीं होगी। और बहुत सारे उसके साइंस हैं। वो उसके ऊपर भी एक मेरे मित्र ने ग्रंथ लिखा है निमित्त ज्ञान के ऊपर, भरत प्रभु हमारे भक्ति राघव स्वामी महाराज के। अभी वो आउट ऑफ पब्लिशिंग है, प्रिंटिंग है। मैंने उनको बोला कि जब बताएंगे प्रिंट करके मुझे बताइए, उन भक्तों को दे सकते हैं। तो ये फिक्स है। तो अभी हम जो ये शरीर, डरना नहीं है मृत्यु से। जैसे एक प्रवचन के बाद प्रसाद लेके मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा उज्जैन के लिए, तो मैं डरता नहीं कि मैं इंदौर छोड़ के जाऊँगा। इंदौर छोड़ कर कैसे जाऊँ मैं इंदौर? नहीं, मुझे कुछ आसक्ति नहीं इंदौर से। बस यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ, आप सबकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। जैसे सेवा अंत होगी तुरंत वहाँ भाग जाऊँगा, क्योंकि वहाँ मेरी सेवा वेट कर रही है। 12:40 को वहाँ का संडे फीस लेक्चर देना है। तो फिर उसके लिए मैं एकदम तीव्रता से प्रयास करूँगा, जैसे होगा ट्रैफिक वगैरह करके पहुँचना ही पहुँचना है उधर। और वो करके फिर कल भक्ति वैभव वगैरह कोर्स करना है उधर, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6-6 घंटा रोज़, सुबह भागवतम भी देना है। और थर्सडे मॉर्निंग हमारा फ्लाइट है पुणे। तो फिर उज्जैन से भी भागने का मैं प्रयास करूँगा। चलो अभी जल्दी, और पहुँचना है एयरपोर्ट, जल्दी जल्दी निको, लेट ना हो जाए हम। तो कुछ आसक्ति नहीं है न तो इंदौर से न तो उज्जैन से, तो कोई समस्या ही नहीं है, है कि नहीं? लेकिन हम आसक्त हो जाते हैं इस शरीर से और अपने निवास स्थान इंदौर, वो शहर से वगैरह। द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर, हम उस शहर से हैं। और बड़ा अहंकार रहता है लोगों को। आजकल तो पता नहीं गवर्नमेंट ने किसी ने तो लिखा है ना, आई लव इंदौर, आई लव पुणे, जहाँ जहाँ शहर में जाएंगे। और उसमें भी जो जो एरिया है, अशोक नगर, आई लव अशोक नगर, आई लव बिबेवाड़ी, आई लव ये, आई लव वो, है कि नहीं? सब जगह पे पता नहीं यहाँ है कि नहीं, इंदौर में है कि है। शायद पूरे भारत में शुरू हो गया वो, पहले तो था नहीं वो, लोगों को पता भी नहीं रहता कहाँ अशोक नगर, कहाँ बिबेवाड़ी, पूछते रहते थे। तो अभी वो रहता है बहुत जगह पे। तो हमें इस संसार को छोड़ के जाना है, लेकिन कुछ पर्पज़ है हमारा, कुछ उद्देश्य। जैसे मैं यहाँ आया हूँ ऐसे ही प्रसाद लेने के लिए नहीं आया हूँ इधर, यहाँ हवा खाने नहीं आया इंदौर की। तो उधर बहुत हवा है पूना में, और प्रसाद भी बहुत बढ़िया है उधर उपलब्ध है, और सुंदर विग्रह मैंने देखा उधर सुबह जब कहते में, श्री श्री राधा वृंदावन जी इतने सुंदर है वो कि आपने भी यहाँ उनको स्थापित कर दिया है फोटो के रूप में। हालांकि आपके विग्रह बहुत ही सुंदर है श्री श्री राधा गोविंद, लेकिन फिर भी हमारे वाले बहुत ही विशेष है। तो इसके लिए नहीं, कुछ उद्देश्य से आए, कुछ प्रवचन देने कल शाम को और आज सुबह भक्तों से मिलना है इत्यादि, वहाँ पे प्रस्थान करना है। तो बस वो उद्देश्य का पूर्ति करना चाहिए। अगर वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं की, मैं यहाँ आया प्रसाद लिया सो गया,
थोड़ा टहलने गए इधर उधर, इंदौर में क्या है, हाँ ओके ठीक है, कुछ गणेश मंदिर है, शीश महल है, चलो देख लिया हमने, तो फिर वो तो इंदौर आने का सब व्यर्थ ही हो गया। तो ऐसे नहीं करना है, उसका कुछ आध्यात्मिक पर्पज़ है हम सबका। हम सब जो शुद्ध थे और इस संसार में आके अभी अशुद्ध बन गए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि, ये सब शरीर में सब धसा हुआ है, फंसा हुआ है, हम फंसे हुए हैं इसमें। तो इससे बाहर निकलना, और इतना आसान नहीं है वो, तो वही हमारा प्रवास है। तो विशेषकर माया के 5 आवरण होते हैं, इसके इग्नोरेंस के, अज्ञान के, जैसे तामिश्र, अंध तामिश्र। तो वो इसके द्वारा हम सोचते कि मैं ये शरीर हूँ। जैसे मैं सोचूं समझी, मैं एक है ना व्यक्ति हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं न्यू मुंबई से हूँ, फिर मैं अभी पुणे में हूँ, और अभी मैं इंजीनियर हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये सब मिथ्या अहंकार है, इसमें से हम कुछ भी नहीं है, ये हमारी क्षणिक पहचान है। जैसे एक समय था जब मैं कहता था मैं विद्यार्थी हूँ, 5th क्लास में, 6th क्लास में, या 10th में, या 12th में, या फिर इंजीनियरिंग के हम विद्यार्थी हैं। अभी कहाँ हो, इंजीनियरिंग चल हो गया, तो अभी हम कहाँ विद्यार्थी, हम नहीं बोल सकते। अर्थात ब्रह्मचारी का परिभाषा ही प्रभुपाद ने लिखा है, हर जगह जहाँ लिखते हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ब्रैकेट में उसका डेफिनेशन रहता है। तो ब्रह्मचारी के रहते हैं स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट विद्यार्थी, विद्यायाम अर्थयते इति विद्यार्थी, जो हमेशा विद्या ये करता है। तो हम जब ब्रह्मचारी है तो हम तो मरते दम तक सीखते ही रहेंगे। हालांकि अभी लग रहा है कि हम सिखा रहे हैं किसी को, भक्तों को, लेकिन अंदर वाला जो विद्यार्थी है वो हमेशा हर क्षण कुछ ना कुछ सीख रहा है, तभी वो ब्रह्मचारी रह सकता है जीवन, नहीं तो फिर वो ब्रह्मचारी नहीं टिक पाएगा। जब वो सोचता है कि मैंने बहुत तीर मार लिए, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया, अभी सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ मैं, खत्म, उसका ब्रह्मचर्य ओवर, फिर उसको गृहस्थ बनना पड़ेगा, विवाह करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसका साइकोलॉजी में वो फिट है कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, और बहुत कुछ सीखने के लिए, आचार्य ने हजारों ग्रंथ लिखे। आप में से कितने जन वृंदावन गए हैं, हाँ तो कीजिए, हाँ तो आपको कृष्ण बलराम मंदिर से फोगला आश्रम जाएंगे हम, लेफ्ट, कृष्ण बलराम मंदिर हमारा इस्कॉन मंदिर से निकल के रोड पे लेफ्ट लेंगे हम, जाते जाते जाएंगे तो फोगला आश्रम के थोड़ा पहले वहाँ वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कितने जनों ने देखी है वो, उसका गेट दिखेगा, अंदर गए नहीं होंगे लेकिन देखा होगा। तो उसके अंदर 32,000 वैष्णव लिटरेचर है, कितने, 32,000, और उसमें से काफ़ी सारे हमारे गौड़ीय संप्रदाय के, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, रूप गोस्वामी, इनके बहुत डिटेल्स में, इतना डिटेल्स में सब पत्र व्यवहार जो जो हुआ है। बलदेव विद्याभूषण ने लिखा हुआ जयसिंह को, जो राजपूत किंग थे राजस्थान के, उनके बीच में वो संवाद, इन्होंने लिखा है कि ऐसे ऐसे हैं, जब वृंदावन से जयपुर जाते हैं तो बहुत सारे डकैत लोग भक्तों के ऊपर हमला करते हैं, उनको लूटते हैं वगैरह वगैरह, तो आप कुछ कीजिए, आप वहाँ के राजा हैं, तो फिर कुछ सैनिकों को भेजिए, उस कड़ी व्यवस्था रख दीजिए। फिर जयसिंह बोलता है ठीक है, और फिर वो बड़ी कड़ी व्यवस्था रख देते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये सब बहुत सारा लिटरेचर है, 32,000, तो कब पढ़ेंगे हम, तो इसलिए वो विद्यार्थी के रूप में रहना चाहिए। तो हम जब यहाँ आते हैं, ये अज्ञान से ढक जाते हैं, तो उसके बारे में लिखा है, कृष्ण भूलि से ही जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कृष्ण को भूलकर से ही जीव भोग वांछा करे, भोग की इच्छा करता है, मुझे ये खाना है, मुझे ये करना है, हाँ चलो यहाँ जाते, इस शहर जाना है, उस शहर जाना है, लंदन जाएंगे, इस होटल में खाएंगे, ये आइटम खाएंगे। हर किसी स्थान का एक प्रसिद्ध आइटम भी होता है। आपके इंदौर का क्या है, पोहा, ओके पोहा, शायद वो पीठा, पीठा क्या क्या रहता है, हाँ मथुरा, आगरा का शायद, कहीं, हाँ पेठा, पेठा, हाँ पेठा, पीठा नहीं पेठा। हमारे पूना का मस्तानी है, एक लिक्विड होता है दूध और सब, तो मस्तानी बहुत अच्छा रहता है। तो हर कोई स्थान है, तो मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ का ये पदार्थ खाता हूँ, तो भोग वांछा करता है, वो भोग की इच्छा करता है और उसके अनुसार बहुत प्रयत्न करता है। अमेरिका जैसे शहर में तो व्यक्ति अपने स्थान से 3 घंटे के रास्ते को तय करके, वहाँ तो एकदम फर्स्ट क्लास हाईवेज है, फास्ट स्पीड से, हाई स्पीड से जाता है, 3 घंटे की दूरी पे वहाँ कुछ तो होटल है, कुछ तो है, वहाँ एक आइटम कुछ समय पे है, उसको खाने के लिए वो निकलता है 3 घंटे पहले, अब बराबर उधर पहुँच के वो गरम गरम आइटम खाएगा 3 घंटा। हाँ, बहुत लंबा रास्ता तय करता है वो, और वो फास्ट जाता है ना, यहाँ की तरह नहीं, यहाँ तो 3 घंटे में हम कितना जाएंगे, 120 किलोमीटर शायद जाए वगैरह, 150, वहाँ तो इतने समय में 400-500 किलोमीटर चला जाएगा वो। तो भोग वांछा करे तो तुरंत जैसे भोग की इच्छा करता है, भोग के लिए प्रयत्नशील होता है, निकटस्थ माया, माया पास में ही है, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, उसको झपट लेती है, पकड़ लेती है।
वैसे तो माया ने पहले हम सब के ऊपर, आत्मा के ऊपर पहला आवरण रख दिया है मिथ्या अहंकार का, जिसके कारण हम सोचते हैं मैं हूँ, यानी मैं भोगी हूँ। जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वैसे सोचते हैं, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, आढ्यो अभिजानस्मि कौन अस्ति मया सदृश। मैं ईश्वर हूँ, मैं नियंत्रक हूँ, मैं इसको नियंत्रण करूँगा, ये चीज़ को कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ईश्वर हम अहम भोगी, मैं भोग करूँगा। ये सब कृष्ण के लिए है। भगवान ईश्वर है, भगवान भोगी है, भगवान यानी भोक्ता है, भगवान एंजॉयर हैं, भगवान प्रोपराइटर हैं। लेकिन यहाँ जो मिथ्या अहंकार के कारण या माया के आवरणों के कारण हम सोचते कि मैं भोक्ता हूँ, मैं प्रोपराइटर, मैं मालिक हूँ इस प्रॉपर्टी का। तो इस तरह से वो ढक जाता है। निकटस्थ माया तारे झापट इधर धरे, उसको पकड़ लेती है। और तो पहले से ही हम अवरुद्ध हैं और समस्या हो जाती है। वैसे ही चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 20वें अध्याय के 117वें श्लोक में कहते हैं, कृष्ण भोली से जीवा अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार दुख। वैसे ही श्लोक के पहले लाइन, कृष्ण भूली से ही जीव, कृष्ण को भूलकर जीवा और क्या करता है, अनादि बहिर्मुख, अनंत काल के लिए जैसे उसने बहिर्मुख हो गया, मुंह मोड़ लिया उसने कृष्ण से। अभी तो हम कृष्ण की तरफ आ गए हैं, लेकिन ऐसे कितने सारे करोड़ों जीवात्मा है जो भगवान से मुंह मोड़ लिए हैं, भगवान के पास जाते नहीं, मंदिर में, चर्च में, मॉस्क में वगैरह जाते नहीं, भगवान करके है ही नहीं कोई, और उनसे क्या लेना है, मैं अपना जीवन सुखी जी रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे सोचने वाले लोग हैं। अतएव माया तारे देह संसार दुख, इसलिए माया उसको संसार में बहुत सारे दुख देते हैं, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, जन्म मृत्यु जरावादी, और फिर आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश, और उसके अलावा भी उसको कहते हैं कि 4-6 चाबुक से हमें पीटा जाता है माया के द्वारा, कि हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन, हम चीज़ों के लिए लालायित रहते हैं, मुझे कब मिलेगा, मेरे पास है, आई हैव माई फोन बट आई वॉन्ट आईफोन। क्या ज़्यादा अंतर है ना, माई फोन ममकार है और आईफोन अहंकार है। माई मम, अहम आई, अहम अहंकार, ममकार, इसी से तो जीवात में सब ढके हुए हैं। और वो बढ़ाना चाहता है उसको, अहंकार को और बढ़ाना चाहता है, आईफोन, अहम क्या जो फोन, क्या करना है, लेकिन पागल रहता है व्यक्ति, पागल हो जाता है उसके लिए, चीज़ों के लिए। तो इसलिए अतएव माया तारे देह संसार, तो क्योंकि माया को बोला है कि जो भी मुझसे मुड़ के आए ये सब जीवात्मा में मेरे पुत्र है, तो इनकी पिटाई करो यहाँ, जिससे कि वो फिर से मेरी तरफ आ जाए। क्योंकि हम भगवान के बिना सुखी नहीं हो सकते, भगवान ने जानबूझकर नहीं किया है वो। जैसे गवर्नमेंट है, वो एक कारागृह को निर्माण करता है, कोई भी प्लैंड सिटी है, नया है, उधर कोई रहता ही नहीं है, ऐसा बड़ा ज़मीन है, उसके ऊपर सैकड़ों एकड़ में नया शहर बनाने वाले, तो उस प्लान सिटी में कारागृह भी रहता है। हम बोलेंगे अरे किसी ने तो वहाँ कुछ किया ही नहीं गुना, आप क्यों पहले से ही कारागृह बना रहे? नहीं, वो गुना करेंगे ही, जब वो शहर शुरू हो जाएगा, प्लांट सिटी का इनॉग्रेशन होगा, लोग रहेंगे, शुरू करेंगे, बस शायद उसी दिन से उनके पाप शुरू हो जाएंगे, गुनाह शुरू कर देंगे वो लोग, कुछ ना कुछ गुनाह करेंगे। तो इसलिए वो होता है। तो ऐसे ही माया देवी हमें दुख देती है, क्योंकि नहीं तो जब तक हमें दुख नहीं है तब तक हम विचार नहीं करेंगे क्यों मैं इस संसार में हूँ, क्यों दुख भोग रहा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना की कोई तरीका है क्या, पूरा शाश्वत सुखी जीवन जी सकता हूँ क्या? तो वो कारण से वो फिर भगवान के पास आएगा, शास्त्रों को पढ़ेगा इत्यादि, भक्तों के पास आएगा इत्यादि। तो ये भगवान की ही व्यवस्था है। तो ये जो शरीर हमें मिला है, ये पृथ्वी आप वायु तेज से आकाश से बना हुआ, तो इसके ऊपर, इसके अंदर जो अहंकार है, इसके कारण समस्या है। एक शरीर छोड़ने के बाद भी जीवात्मा की दूसरे शरीर प्राप्त करने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि अहंकार है, मैं ये हूँ, मैं भोगता हूँ। जैसे उसने समझिए वो पुणे में जाके अच्छे से मस्तानी पी ली वगैरह अच्छे से, लेकिन उसके बाद भी उसकी भोग इच्छा गई नहीं, मैं फिर से भोगता ही हूँ। तो चलो अभी जाता हूँ, जो भी आगरा के यहाँ पे पेठा खाऊंगा, या फिर आगरा में ताजमहल देखूंगा। तो उसकी भोग करने की जब तक इच्छा है तब तक वो भगवत धाम जाने के लिए पात्र नहीं बनता। तो उसको ही शुद्ध करना है। और ये अहंकार के कारण बहुत सारी उसकी समस्याएं हो जाती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। हम सोचते मैं करता हूँ, मैंने किया, मैंने अपने पसीने से बहुत मेहनत करके पैसा कमाया और ये घर या मकान, ये बिल्डिंग मैंने खड़ी की है 10 साल पहले, 20 साल पहले क्या करी। और लोग उसके बारे में बहुत बोलते रहते हैं, बहुत अहंकार होता है, मैंने किया। हम क्या कर सकते हैं? जैसा भी मैं प्रवचन दे रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुन रहे हैं, समझिए इसको साउंड सिस्टम को हटा दे, माइक्रोफोन को हटा दे, तो माइक्रोफोन को हटा देंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ अभी, पीछे जो बैठे हैं उनको सुनाई नहीं देगा। बोलेंगे प्रभु थोड़ा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहे।
तो मैं चिल्लाना शुरू कर, जोर से बोलना शुरू करूँगा, तो जोर से जैसे बोलना शुरू करूँगा 15-20 मिनट में आवाज़ बंद हो जाएगा, नहीं गला बैठ जाएगा। फिर हम बोलेंगे नहीं अभी अंत, बहुत समय के पहले ही प्रवचन का अंत हो जाएगा। तो ये माइक्रोफोन भी मायने रखता है। तो हम करता नहीं है, ये माइक्रोफोन भी मदद कर रहा है। 5 उसमें अंग होते हैं किसी भी क्रिया में। और समझिए यही प्रवचन हमारा जो इंदौर का बिजनेस, कोई तो बिजी स्ट्रीट है, सबसे महत्वपूर्ण रास्ता, उसके बीचों बीच कहीं तो है, तो इतना शोर होगा ट्रैफिक का वगैरह, लोग आवाज़ कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो फिर आप ध्यान नहीं देंगे, मेरा भी ध्यान इधर उधर विचलित हो जाएगा। तो यह प्रवचन जैसे होना चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा। तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि हम करता है करके, हमारी एक इच्छा थी या है ये करने की, तो इसलिए भगवान फिर सुविधा करते हैं। 3 है, प्रकृति, ईश्वर और परमात्मा। परमात्मा, प्रकृति और जीव। तो जब हम जीवात्मा इच्छा करता है, क्योंकि उसके पास इच्छा करने की शक्ति है, क्योंकि वो जीवित है। जो जीवित नहीं उसकी इच्छा करने की, जैसे ये बैक सीट है वगैरह, इसमें कुछ इच्छा नहीं है कि मैं अभी थोड़ा नीचे जाता हूँ वगैरह, नहीं। तो हम में है वो, क्योंकि हम जीवित है, जीव में इच्छा हो जाती है। तो परमात्मा देखते हैं कि ये पात्र है कि नहीं उसके कर्मों के अनुसार। तो परमात्मा हाँ बोले प्रकृति को, तो प्रकृति सब व्यवस्था कर देती है, ठीक है उसके लिए जो भी है कर दो, और फिर हम यशस्वी हो जाते हैं जो भी कार्य करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए वगैरह। लेकिन अन्य समय क्योंकि हमारे पाप कर्म के कारण परमात्मा हमें सैंक्शन, प्रकृति को सैंक्शन नहीं करते, अनुमति नहीं देते। तो कितना भी आप प्रयास करें, आप अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर सकते। कितना भी प्रयास करें नहीं होगा आपसे, आप कितना भी प्रयास करो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे नहीं, आप फेल होंगे या बहुत कम मार्क्स मिलेंगे, आपको वो कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, कितना भी आप प्रयत्न करें। तो इसलिए तत्प्रयासो न कर्तव्य यत आयुर्व्यय परम। प्रहलाद महाराज कहते कि उसके लिए भौतिक चीज़ों के लिए प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए, प्रयत्नशील भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए होना चाहिए। और ये अहंकार के कारण व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूँ, फिर वो ऐसा व्यक्ति मूड बन जाता है। जैसे आप बचपन में वो कथा सुने, खरगोश और कछुआ, उन दोनों की रेस लगी, तो वो दौड़ने लग गए। पहला वाला दौड़ने लग गया खरगोश, क्योंकि वो दौड़ सकता है, और ये बेचारा कछुआ तो धीरे धीरे चलने लग गया। और ये बहुत दौड़ा 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 बहुत हाई स्पीड से। थोड़े समय के बाद वो थक गया, तो वो रुक गया एक जगह पे, सोचा कि इतना रास्ता तय किया है और मंजिल पास में ही है, तो बस थोड़ा रेस्ट लेता हूँ और आगे का रास्ता नाप लूँगा, तब तक ये तो आएगा नहीं, तो वो धीरे धीरे चलने वाला। तो वो सो गया रास्ते के बाजू में, और ये कछुआ चलते चलते धीरे धीरे कुछ समय के बाद, थोड़े समय के बाद वो आया, देखा ये तो सोया है बाजू में, और वो सो सकता है क्योंकि वो तो तेज गति वाला है, मैं तो धीमे गति वाला। तो चलता गया और वो पहले पहुंच गया। थोड़े समय के बाद ये उड़ गया, लेट तो नहीं हुआ, तो तुरंत भाग गया वो, देखा तो कछुआ पहले पहुंच गया था। तो इस तरह से हो जाता है कि जो अहंकारी हो जाता है, उसको अहंकार था मैं तो तेज गति वाला हूँ, तो क्या हो गया वो, मूर्ख बन गया वो, विमूढ़ आत्मा। हर किसी गुण में, प्रकृति के ऊपरी वाले गुण में नीचे वाले गुण के बीज होते हैं। जैसे सत्वगुण में रजोगुण के बीज होते हैं, रजोगुण में तमोगुण के बीज होते थे। अभी हमने जो उदाहरण देखा, ये खरगोश अहंकारी था, वो किस में आता है, रजोगुण में आता है। हाँ, तो उसमें तमोगुण के बीज थे। ऐसे जो लोग हैं वीकडेज में, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन बहुत कठोर मेहनत करते हैं, आप जानते होंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वगैरह, और फिर सैटरडे संडे थक जाते हैं, बहुत हो गया दिन का, रात रात का दिन, सब हो गया, तो अभी सैटरडे संडे बस रेस्ट लेना है, कवर करना है सब। तो अभी 5 दिन के लिए रजोगुण में और बचे हुए 2 दिन में तमोगुण के लिए। तो ऐसा ही जीवन चलता है। और जो सत्वगुणी अच्छा जीवन जी रहा है, सुखी, ज्ञान से भरा हुआ, लेकिन उसको भी अहंकार हो सकता है कि देखो मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं वगैरह वगैरह, तो फिर वो रजोगुण में फंस जाएगा। तो इससे हमें बचना होगा। अहंकारे मत्त होइया निताई पद पासरिया, असत्य रे सत्य कोरी मानी। चलो, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं अहंकारे मत्त होइया, अहंकार से व्यक्ति मत्त हो जाता है। निताई पद पासरिया, नित्याम प्रभु के चरण कमल को भूल जाता है, और गुरु महाराज के आदेश को, क्योंकि नित्याम प्रभु के चरणों में ही बैठे हैं गुरु महाराज, तो गुरु महाराज के आदेश को भूल जाता है। और असत्य रे सत्य कर मानी, जो असत्य है उसको सत्य मान बैठता है, ये सोचता है ये संसार सत्य है, ये तो हम यहीं पे रहने वाला, इंदौर वगैरह ये सब, कुछ सत्य नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। रहेगा संसार, लेकिन उसमें बदल होते रहेंगे। जो आप आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, वो टूट जाएगी। जब हमारा टीओपी मंदिर बन रहा है, वो 1000 साल के लिए बन रहेगा, वैसे उसका सिस्टम अरेंज किया है। लेकिन 1000 साल के बाद टीओपी मंदिर को तोड़ना ही पड़ेगा,
और नया मंदिर बांधना होगा। हमारे पूना का मंदिर है वो 100 साल के लिए है, तो 2013 में उसका उद्घाटन हुआ है। तो 2113 में या उस दरमियान कुछ तो वो मंदिर, उसके पहले ही थोड़ा थोड़ा गिरना, थोड़ा थोड़ा वो होता है, गिरता रहता है उसका प्लास्टर वगैरह। फिर 2113 में तो उसको तोड़ के नया मंदिर बांधना होगा, भगवान तो रहेंगे, नया मंदिर बांधना पड़ेगा। तो ऐसे ये संसार चलता है। इसलिए ये जो टेम्पररी संसार है उसको कभी परमानेंट नहीं मानना चाहिए। लेकिन माया की इतनी बड़ी ज़बरदस्त पकड़ है हर किसी जीवात्मा के ऊपर, ये सोचता है नहीं नहीं यही परमानेंट है, मैं यहाँ पे रहूँगा शाश्वत काल के लिए। जो जवान होते हैं वो सोचते हैं मैं तो ऐसे जवानी में जो ताकत है ऐसा ही रहेगा। लेकिन प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं कि प्रकृति जो जीवात्मा को चुपचाप बुढ़ा बना देती है। तो जैसे वो इंग्लिश में भी कहा होता है शायद, दी मिल्स ऑफ टाइम ग्राइंड स्लोली बट एक्सीडिंगली फाइन। जैसे आपने वो देखा होगा ना, क्या होता है चक्की, तो उसमें हम गेहूँ वगैरह डालते हो बीच में, और इसको ऐसे करते रहते जो गेहूँ इतने बड़े बड़े दाने, कड़क दाने थे, वो ऐसे दबाएंगे तो भी दबेंगे नहीं, तो इसमें वो ऐसे पीसे जाते इतना फाइन पाउडर होता है जो बाहर आएगा, हाथ लगाएंगे तो एकदम फाइन पाउडर हो जाता है। तो वैसे ही जो समय की चक्की है उसमें हम सब पीसे जा रहे हैं और बूढ़े किए जा रहे हैं। हर कोई बूढ़ा ही हो रहा है। जैसे अभी ये छोटे बच्चे हैं, बोलेंगे ये तो जवान हो रहे हैं, नहीं ये बूढ़े ही हो रहे हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, है कि नहीं? ऐसा कभी देखा क्या, हाउ यंग आर यू? जैसे बच्चों को हम थोड़े पूछेंगे हाउ यंग आर यू, क्या पूछेंगे, हाउ ओल्ड आर यू, कितने बूढ़े हैं आप, क्या उम्र है आपकी? 8 8 ये 8 साल के बूढ़े हैं। मैं उनसे 40 साल अधिक बूढ़ा हूँ। 48 है हमारी एज। तो हम सब समझ सकते हैं कि कैसे है, हम सब बूढ़े ही हैं। और बूढ़ापे के बाद क्या आती है, मृत्यु आती है। हम सब की मृत्यु की ही पास में हम अग्रसर हो ही रहे। तो इसलिए असत्य को सत्य नहीं मानना चाहिए, लेकिन नित्याम प्रभु के चरणों को भूल जाएंगे और गुरु के आदेशों को भूल जाएंगे तो फिर तो असत्य को ही सत्य मान बैठेगा व्यक्ति और उल्लू बनाया जाएगा। वैसे तो पहले से उल्लू है, हम महा उल्लू बन जाएंगे। उल्लुओं के राजा, यानी वो सबसे बड़ा उल्लू होगा। बाकी उल्लू तो बुद्धू है, लेकिन ये सबसे बड़ा बुद्धू होगा तभी तो उल्लुओं का राजा बनेगा, महा उल्लू कहते हैं उसको। तो वैसे हम महा उल्लू बन जाएंगे, तो ये नहीं करना है। और वही भागवतम में भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को, जिनके प्रमुख हैं भरत महाराज, उनको उपदेश देते हुए कहते हैं, पुंसः स्त्रिया मिथुनि भावमेतं तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहुः अथ ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। पुंसः स्त्रिया मिथुनि भावमेतं, एक पुरुष और स्त्री, पुंसः पुरुष, स्त्रियः मिथुनि भावम, वो साथ में आ जाते हैं विवाह के द्वारा। तो उनकी आसक्ति बढ़ती जाती, जैसे वो पुरुष स्त्री आ गए विवाह में, पहले विवाह में बद्ध हो गए, पहला दिन विवाह का दिन, फिर वो अभी साथ में रह रहे, तो एक दूसरे को वो देखे, सोचे कितनी मेरी सुंदर है पत्नी, और वो सोचेंगे ये कितने अच्छे हैं, अच्छा धन कमाते हैं, मेरे लिए साड़ी लाते हैं, मेरे लिए कंगन लाते हैं। पता नहीं आजकल की माता जी साड़ी मांगती है कि नहीं, कुछ और मांगती होंगी, लेकिन पहले के ज़माने की ना, तो ऐसे उनका और घनिष्ठ हो जाता है, आसक्ति बढ़ती जाती है। पुंसः स्त्रियः मिथुनि भावमेतं, और विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए जब वो मैथुन करेंगे तो बहुत आसक्त हो जाते हैं। इनका हृदय यानी एक रस्सी पुरुष का, स्त्री का हृदय यानी दूसरी रस्सी, उसको साथ में ले और उसको एक नाट मार दे, उसको गांठ मार दे। अब ये गांठ ऐसी होती है, मराठी में कहते हैं सुंब जळला तरी पीळ जात नहीं। अगर इसको आग लगा दें हम ये रस्सी को, तो ये रस्सी जलती जलती जाएगी, लेकिन ये जो गांठ है वो ऐसे ही रह जाएगी, वो जाएगी नहीं, वो ऐसे के ऐसे ही रह जाएगी। तो ऐसे रहता है। फिर वो अगले जन्म में भी शायद उनकी इच्छा होगी कि हम पति पत्नी बने इत्यादि। पुंसः स्त्रियः मिथुनि भावमेतं तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु, हृदय की ग्रंथि गांठ है वो जबरदस्त हो जाती है। अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर, तो अभी इसी कारण फिर, क्योंकि बहुत आसक्त है एक दूसरे से, अतः गृह, घर चाहिए। जैसे अकेला कोई पुरुष है कहीं भी सो सकता है, इधर रात में अगर मंदिर के बाहर उधर सड़क पे बाजू में तो सो जाएगा। लेकिन अगर उसका विवाह हुआ है तो नहीं, ऐसे यहाँ कैसे सो सकते हैं, उनके लिए संरक्षण चाहिए मेरी पत्नी के लिए, फिर उसको घर बांधना पड़ेगा। अतः गृह क्षेत्र, कुछ खेती वगैरह चाहिए जिसमें फसल आए खाने के लिए वगैरह। गृह क्षेत्र सुत, बच्चे हो जाएंगे, आप्त, परिवार वाले हो जाएंगे। हाँ, मेरे पत्नी के भाई के पत्नी के पिताजी का आज बर्थडे है, तो उसको अटेंड करने जाना पड़ेगा। अतः गृह क्षेत्र सुता आप्त वित्त, पैसा चाहिए। और इस तरह से जनस्य मोह, मोह में फंस जाता है। अहम ममेति, अहम
एंड मम इसमें फंस जाता है। मैं पति हूँ और ये मेरी पत्नी, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, आधारित है। मैं उसका आश्रय देने वाला, वो आश्रित है और मैं आश्रय हूँ, मेरे बिना क्या होगा उसका। यहाँ तक कि मरते समय भी वो सोचता है अपने पुत्र को, बेटे देख तुम्हारी बूढ़ी माँ का ध्यान देना, मैं जा रहा हूँ। इस गधे को पता नहीं कहाँ जा रहा है और बोल रहा मैं जा रहा हूँ। जैसे अभी मैंने बताया ना कि प्रवचन के बाद हम कहाँ जाएंगे, उज्जैन जाएंगे और थर्सडे को पुणे जाएंगे, वो पता है हमें। लेकिन इस गधे को पता नहीं है कहाँ जा रहा है। बोला मैं जा रहा हूँ बेटे, देखा अपनी माँ का ध्यान देना। हाँ अच्छे से, अरे तू कहाँ जा रहा है तुझे पता नहीं, और वो इसका ध्यान देना, उसका ध्यान देना, दुकान को अच्छे से देखना, बिजनेस को संभालना, बहन का भी ध्यान देना वगैरह। तो ये मूर्खता होती है, इसको ही मिथ्या अहंकार कहते हैं। मिथ्या अहंकार के फंसा हुआ है वो उसको पता नहीं वहाँ उसकी क्या कर, वो पिटाए जाने वाला है नरक में। उसको फाड़ जाएंगे, उसको नोच दिया जाएगा बड़े बड़े पंछियों के द्वारा, जिनकी बड़ी नुकीली चोंच होती है। वो अपना जो दुर्दैव है उसको समझ नहीं रहे और दूसरों के लिए सुदैव उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको ही कहते हैं मिथ्या अहंकार के कारण व्यक्ति मोह में फंस गया। धनस्य मोहोयम अहम ममेति, इसमें वो फंस जाता है। तो इससे बाहर निकलना होगा। तो ईगो यानी आइडेंटिटी, पहचान। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, हम सोचते हैं हम भारतीय, ये हमारी पहचान नहीं है। भारत में रहने वाले हम सब भारतीय फॉरेनर्स हैं, परदेशी। बोलिए, भारत में रहने वाले हम सब भारतीय परदेशी है। कौन सा देश है हमारा? गोलोक वृंदावन धाम। तो वहाँ से आए, और वहाँ जाने के लिए कोई है क्या लालच उत्साही? बहुत सारे लोग हैं ही नहीं। 800 करोड़ प्लस जनता जो है संसार की, उसमें से तो 99.999% लोग तो उत्साही है ही नहीं। उनको पता ही नहीं, बहुत सारे लोगों को इनको पता है वो भी उत्साही नहीं है। प्रभुपाद का एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं शायद 1-2-17। अब ये भागवतम लिखा है प्रभुपाद ने हम सब भक्तों के लिए मेनली। तो उसमें लिखते हैं कि हम में से प्राय सभी जन भगवत धाम जाने के लिए आतुर है ही नहीं, बस कुछ गिने चुने लोग ही आतुर है, बाकी नहीं। अभी आप में से कितने जन भगवत धाम जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। हाथ तो सभी ऊपर करेंगे, लेकिन ये सत्य नहीं है। हम माया से अधिक आकर्षित है। 24 घंटे में कितना समय माया को देते हैं, कितना समय कृष्ण को देते हैं? 6 घंटे तो सोते ही है आराम से। आप भी खाते रहते हैं, आप भी बहुत कुछ अन्य चीज़ें करते हैं। 18 वेकफुल आवर्स है, उसमें से कितने घंटे भगवान कृष्ण के लिए भक्ति में कार्य प्रचार इत्यादि में देते हैं, और कितने घंटे अपने ही शरीर के लिए इत्यादि देते हैं। तो देखेंगे कृष्ण के लिए बहुत कम समय दे रहे हैं और अपने मायामय जगत के लिए बहुत अधिक समय दे रहे हैं। तो ये पहचान जो है, हमारी पहचान की समस्या है। जैसे आप देखते हैं ना, आइडेंटिटी कार्ड होता है, क्या कहते हैं उसको, पहचान पत्र वगैरह। हाँ, तो वो अब जाएंगे कॉलेज में, आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कंपनी में वगैरह, तो वो देखेगा आप कहाँ, यहाँ से, वो देखे कार्ड है मेरा, अच्छा चाहिए। हाँ, तो और वो भी आइडेंटिफाई करता है उस कंपनी से या उस कॉलेज से, स्कूल से इत्यादि। तो ऐसे हम आइडेंटिटी का क्राइसिस है हमारा, आइडेंटिटी क्राइसिस। हम सोच रहे हैं कि हम ये शरीर हैं, मैं इंदौर वासी हूँ, मैं भारतीय हूँ इत्यादि। हम इसमें से कोई नहीं है। इसलिए रेगुलर प्रवचन सुनने से, नित्यम भागवत सेवा नष्ट प्रायशु अभद्रेशु, हमारे जो अभद्र है, हम सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ये सब हम है ही नहीं। हम कृष्णदास है। इसलिए सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा देते हैं चैतन्य महाप्रभु, शुरुआत ही होती है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप ही है कृष्ण का नित्यदास। कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हम तटस्थ शक्ति है, जैसे एक समुद्र का किनारा होता है, उसको तट कहते हैं। तो कभी कभी हाई टाइड्स में वो जो क्या कहते हैं उसकी लहर आती है, तो वो जो तट है वो गीला हो जाता है, बाद में वो नीचे पीछे चली जाती है, लो टाइड्स में और अंदर जाएगी, तब तक यहाँ सूर्य प्रकाश से वो सूख जाता है। तो कभी सूखा रहता है वो तट, कभी गीला रहता है, कभी सूखा कभी गीला, कभी सूखा कभी गीला, यही चलता रहता है ये सिलसिला। तो उसी तरह से हम कभी कृष्णमय होते हैं, कृष्ण के बारे में विचार करते हैं, भक्ति करते हैं, कभी हम मायामय हो जाते हैं, माया के बारे में ये करना है वो करना है, सिक्योरिटी वगैरह है ना, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वगैरह, ये सब बकवास है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन गलत है, वो जीवन बीमा निगम नहीं है। वो आपके जीवन का बीमा नहीं दे रहे हो, आपके मरने के बाद आपकी जो रिलेटिव्स है, पत्नी बच्चे, उनके लिए कुछ योजना हो जाएगी, पैसे वगैरह मिलेंगे, आपका रक्षा करने वाली नहीं वो LIC वाले। ये LIC जो है वो ओरिजिनली कहाँ की है? कृष्णा की पॉलिसी वो LIC, समझ रहे ना? क्या कहते हैं वो, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
ऐसे वो LIC वाले दिखाते हैं ऐसे, नीचे नीचे की तरफ लिखा रहता है योगक्षेम मामे, उनका नहीं है, वो चुराया उन्होंने कृष्ण से। कृष्ण का पॉलिसी है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो भी है। तो कृष्ण बताते हैं कि आपका जो ओरिजिनल लाइफ है उधर आप स्थित हो जाएंगे, और फिर वहाँ से आप च्युत नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं, आप हमेशा रहोगे और आनंद की अनुभूति करोगे। तो ये हमें समझना है। तो हमारी जो चेंजिंग आइडेंटिटी रहती है उसके कारण कन्फ्यूजन हो जाता है। इस संसार में एक चीज़ कांस्टेंट है, वो क्या है? चेंज। एक चीज़ स्थिर है, क्या कहते हैं उसको? परिवर्तन। यही चीज़ स्थित है, यानी परिवर्तन के बदलती रहेगी। ये स्थिर है कैसे? फिर स्थिर कैसे हो गई? बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, सीन बदलते रहेंगे, सीजन्स बदलते रहेंगे, महीने बदलते रहेंगे, डेट्स बदलते रहेंगे, हमारी उम्र बदलती रहेगी, हमारा चेहरा बदलता रहेगा, हमारे जॉब, हमारा इनकम, सब 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 बदलता ही रहेगा। कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो रह नहीं सकता, क्योंकि चेंज, दिस इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम देख सकते हैं जैसे बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे हैं गुरुकुल के, आता ये तो अच्छे भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बाहर के बच्चों को देखें तो वो बहुत आसक्त रहते हैं क्रीड़ा यानी खेलने से। जाओ गेंद खेलो, ये खेलो, वो खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, बहुत आसक्त रहते हैं। बाल्यावस्था क्रीड़ासक्ता, लेकिन वही जवान हो जाता है तो फिर वो खेलकूद में उसको मज़ा नहीं आता, फिर वो किसी लड़की के पीछे भागता है। तरुणावस्था तरुणी आसक्ता, शिशुपाल शंकराचार्य बताते हैं। लेकिन बाद में उसका विवाह वगैरह हो गया, बच्चे हो गए, वो बड़े हो गए, वही उसको चिंताएं लगी रहती है। वो मेरे बेटे का एडमिशन होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लंदन की यूनिवर्सिटी में, और वो बेटी का अच्छे परिवार में विवाह होना चाहिए। वृद्धावस्था चिंताग्रस्ता, परब्रह्मणि कोपी ना सकता, पर ब्रह्म के प्रति, भगवान के प्रति कभी आसक्त तो हुआ ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि तीनों जो फेज थे जीवन के, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, तीनों के तीनों गवा दिए उसने। बचपन खेलकूद में, जवानी ये सब प्रणय में, इधर उधर लड़कियों के पीछे भागने में, और वृद्धावस्था चिंता में। तो कभी भगवान के बारे में सोचा ही नहीं, भक्ति की ही नहीं उसने, तो उसका जीवन व्यर्थ चला गया। हेनो अवतारे जा रति ना जनमिलो, लोचन बोले से पापी यलो आर्या गेलो। इसलिए आचार्य उनसे सुनेंगे तो हम समझ में आता है कि हम गलती क्या कर रहे हैं। तो जैसे लोचनदास ठाकुर अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय इस गीत के अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि हेनो अवतारे जार रति ना जन्मिलो, नित्याम्रू जैसे इतने मार खे प्रेम दे। अगर हमें किसी ने मार दिया, एक मार दिया, तो हम भी उसको एक मार देंगे, यहाँ तक कि ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन नित्याम्रू वैसे नहीं, बहुत दयालु है, तो इसलिए मार खे प्रेम दे, मार खाए मदाई से, लेकिन प्रेम दिए उसको। ये कौन कर सकता है? वो नित्याम्बरू कर सकता, बहुत ही दयालु है वो। तो ऐसे नित्याम्बरू जो दयालु है, उनके प्रति जिसका आसक्त नहीं हुआ, है ना, अवतारे जा रति ना जन्मिलो, जिसकी आसक्ति नहीं पैदा हुई, लोचन बोले, लोचनदास ठाकुर कहते हैं सही पापी, ऐसा पापी ये लो जन्म लिया, आर गेलो और मर गया। नहीं नहीं नहीं, वो तो जिया ना बीच में 50-60 साल, वो सब व्यर्थ गया। क्योंकि भगवान नित्याम्बरों के प्रति आसक्त होना यही एक जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, होना चाहिए था, लेकिन उसके प्रति उसने तो कुछ किया ही नहीं। तो इस तरह से वो फंस गया। हम इस तरह से हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं, और अंततः मृत्यु आती है। वही भगवान ऋषभ देव बताते हैं अपने पुत्रों के द्वारा, यानी हम सबको, क्योंकि भगवान हमारे सबके ही पिता है। माता पितामह से जगतो माता धाता पितामह, या फिर ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरे ही जीव मेरे ही है, मेरे ही पुत्र है सभी जन, कोई पराय नहीं है। तो ये भगवान ने बोला है। तो वही भगवान आए ऋषभदेव के रूप में। तो हालांकि वो ऊपरी रूप से अपने 100 पुत्रों को कुछ शिक्षाएं दे रहे, लेकिन वो हम सभी के लिए है, हम सभी के लिए वो शिक्षा है। तो उसमें कहते हैं 5वें श्लोक में, पराभवस्तावद अबोध जात यावन्न जिज्ञासत तत्व आत्मतत्व। एक व्यक्ति को पराभव ही प्राप्त होता है। हम बोलते हैं ना कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। जीता कौन है? जीत कोई सकता ही नहीं संसार में, सब हारने ही वाले। जब कृष्ण के शरण में आता है कोई, गुरु की कृपा से इत्यादि, तब वो जीत जाता है। भगवान के हृदय को जिसने जीत लिया वो असली विजेता है। बाकी सब तो पराभव होना ही होना है। पराभवस्तावद अबोध जात, अबोध, उसको पता नहीं मैं कौन हूँ, तो पराभव हो जाता है। जैसे कितने बड़े बड़े अमीर लोग होंगे, बहुत पैसे हैं उनके पास, बहुत पैसे हैं, लेकिन जब मृत्यु का समय पास में आता है तो एकदम भ्रमित हो जाते हैं। अच्छा है डॉक्टर, हाँ ये ब्लैंक चेक है मेरे सिग्नेचर के साथ, जितना करोड़ों डॉलर्स लिखना है लिख दो, मुझे बचाओ। वो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं। तो हिंदी मूवीज़ में दिखाते हैं ना, बॉलीवुड में, अभी तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। जैसे उसके पहले इसके हाथ में था। ये सबसे बड़ा मूर्ख है ये डॉक्टर। बोले अभी तो सब कुछ ऊपर, अभी तो,
यानी इसके पहले सब कुछ मेरे हाथ में था, डॉक्टर्स के हाथ में था। मूर्ख है सबसे बड़ा, कभी भी उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनका कंट्रोल ही नहीं है। तो पराभव हो जाता है। जैसे आप जानते होंगे, मैंने सुना धीरूभाई अंबानी का मृत्यु के पहले, पता है किसी को, कुछ सेवरल थाउजेंड करोड़ रुपीस का प्रॉपर्टी था। किसी को पता है एग्जैक्ट? कहीं तो मैंने पढ़ा था वो। हमारे इसके पास 1 करोड़ रुपए है, हो सकता है कोई करोड़पति है, किसी के पास 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, उनके पास कुछ 1000 करोड़ रुपए थे। समझ रहे ना? अभी मुझे वो फिगर याद नहीं आ रहा है, जैसे समझिए 11,000 करोड़ रुपए, इतना प्रॉपर्टी। लेकिन उनका प्रॉपर्टी से वो बच पाए क्या? नहीं, वो इधर ही रह गए। फिर वो अनिल अंबानी वगैरह ले रहे होंगे। तो कुछ भी नहीं। सर्वे ये भी दिखाता है कि जो व्यक्ति जीवन भर कमाता है, 30% अपने जीवन को इस्तेमाल करता है, 70% अगले पीढ़ी को चला जाता है, उसके बेटों को वगैरह। तो इतना कमाने में व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ गवाता है। ज़रूरत ही नहीं है, शरीर की उतनी आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन वो अहंकार के कारण वो सोचता नहीं नहीं नहीं, मेरे बाद मेरे पत्नी के लिए रहना चाहिए, हाँ, सिक्योरिटी बच्चों के लिए वगैरह। कुछ नहीं, इस संसार में कुछ सिक्योरिटी नहीं। कोविड आ गया, उसके पहले ही 2019 के अंत में ही बोल रहे थे कि मिशन 2020, अभी 2020 यानी 2020 शुरू होने जा रहे हैं, तो हमारा मिशन, हम जो कंपनी है उसका मुनाफा दुगना करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े उनके स्कीम्स थे, योजनाएं थी। और जैसे वो शुरू क्या हुआ जनवरी फरवरी शायद मार्च में वगैरह, बहुत बढ़ गया वो कोविड। इतना बढ़ गया कि कौन सा था महीना, मई में वो एक्टिव लॉकडाउन हो गया, बाहर ही नहीं जा सकते, हम सब कैदी बन गए। और किसी पुलिस की ज़रूरत ही नहीं, जैसे सब जो रहते हैं कारागृह, उसमें कितना पुलिस बंदोबस्त रहता है, शायद जो भी रहेंगे काफ़ी सारे पुलिस रहते हैं। लेकिन हम जैसे फुल लॉकडाउन में सब बंदी बन गए, और कोई बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे क्योंकि बाहर जाएंगे तो मृत्यु बहुत पास में आ जाएगी। अंदर अच्छा है, फिर क्या करें, अंदर कोई अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, बाहर जाएंगे तो मृत्यु ही हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हम पराभूत होते हैं, पद पद पे पराभूत होते हैं। जो भी भौतिक प्रयास करेगा वो पराभूत ही होगा। कितना भी पैसा कमा के वो इल्यूजन में सोचा अभी इतना पैसा कमाया, अभी मैं डॉक्टर बन गया, अभी मैं इंजीनियर बन गया, ये वगैरह। लेकिन कुछ समय के बाद उसको बहुत समस्याएं जाएंगी, बहुत उसके पसीने छूटेंगे, बहुत समस्या हो जाएगी। तो इसलिए बुद्धिमान वही है जो भगवान कृष्ण की शरण में, कितने सैकड़ों श्लोकों में वो लगा है, बताया गया है, जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। बूढ़ा बुद्धिमान, वो बुद्धिमान है जो समझता है कि सब कुछ मुझसे आता है। तो भगवान मेरी बूढ़ा जो बुद्धिमान है, भाव समन्विता, वो इकट्ठा करता है। जैसे अभी समझिए ये पंखुड़िया गिर गई फूल की, तो हम ऐसे उसको इकट्ठा करेंगे और उठा के निर्माल्य वगैरह रख देंगे उसको। तो उसी तरह वो भाव को, अपने पूरे भाव को, अपने हृदय के पूरे भाव को एकत्रित करके भगवान को अर्पण करता है, क्योंकि वो बुद्धिमान है। और बाकी संसार की चीज़ों के लिए वो लालच नहीं रहता, उसके लिए कष्ट नहीं करता। जो स्वाभाविक रूप से दिन में 6-8 घंटा जॉब वगैरह करेगा, बस पैसे के पीछे पागल नहीं होगा वो, नहीं तो बुद्धू बन जाएगा वो। जो पैसे के पीछे भाग ही रहा है वो तो बुद्धू है, क्योंकि जितना आना है वो आना ही है, और जितना जाना है वो जाना ही है जीवन काल में। और मृत्यु के हमें सब कुछ जाना है, शरीर तक जाना है, ये सबसे बड़ा संपत्ति है एक तरीके से। शरीरम खलु साधनम, अच्छा साधन है। जैसे मैं तो यहाँ से शायद कार से लेके जाएंगे हमारे निशिकांत प्रभु में, लेकिन पहले तो शरीर है ना, शरीर से यहाँ से वो कार में बैठने के लिए चलेंगे, तो कार सेकेंडरी है, प्राइमरी शरीर है। तो ये अच्छा साधन है। तो इसलिए हमें भगवान को शरण जाना चाहिए। ये ऐसा है, जीवन ऐसा है कि प्रवास है ये। जैसे आप ट्रेन में अगर प्रवास किए होंगे, तो हम सब चढ़ते हैं, हमारा ओके हमारा S7 में 64 इत्यादि वगैरह अपर लोअर ये जो भी है बैठ जाता है ना। तो लेकिन और फिर बाकी सारे पैसेंजर्स आते हैं, उनके साथ थोड़ी मैत्री हो गई, बातचीत हो गई, और वो व्यक्ति बोलता है कि अभी भाई साहब मुझे निकलना है, मेरा स्टेशन आ रहा है, और वो उतर गया। दूसरे समय के बाद, दूसरे कुछ समय के बाद कोई और पैसेंजर होता है, अभी मुझे निकलना है। तो ऐसे हमारा एक ट्रेन में, जैसे एक बोगी में हम साथ में आए, तो ऐसे एक परिवार में हम साथ में आते हैं, और फिर हमारे पिताजी बोलते हैं कि अभी मुझे उतरना, मेरा स्टेशन आ गया, उनकी मृत्यु हो गई, वो चले गए। मैं कहाँ चले गए पता नहीं है वो। जैसे वो व्यक्ति जो उतर गया प्लेटफॉर्म पे, वहाँ से बाहर चला गया स्टेशन से, ऑटो से वगैरह, वो कहाँ गया, कहीं तो है वो, हमें पता नहीं, हम ट्रेन में चलते जा रहे हैं। तो वैसे ही ये एक एक करके उतर जाएंगे, पिताजी उतर जाएंगे, माता जी, सबकी मृत्यु होती जाएगी, और एक दिन हमारा भी स्टेशन आएगा,
हम भी उतर जाएंगे। जो बचे हुए पैसेंजर है वो सोचेंगे कहाँ गए, तो उनको भी पता नहीं। तो इस तरह से हमारा जीवन चलता है और ज़बरदस्ती हमें यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। आसक्ति के कारण हम जाना नहीं चाहते, कितना भी बूढ़ा हो, आईसीयू में वगैरह वेंटिलेटर लगाए वगैरह सब, इतना दुख भोग रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, उसको बोलेंगे भाई साहब आपको मार देते हैं, अच्छा होगा कि आपको इतना कष्ट नहीं सहन करना। बोले क्या बोल रहा है, नहीं मुझे जीना है, मैं तंदुरुस्त हो जाऊँगा, वो डॉक्टर काम कर रहे वगैरह, हो जाऊँगा मैं ठीक। कोई मरने के लिए तैयार होता है, चीटी जा रही है, मारिए मत उसको, लेकिन अगर ऐसा उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे क्या करेगी, दूसरी दिशा में भाग जाएगी। वो अपने आप को बचाने के लिए पूरी प्रयत्नशील रहती है, और हर जीवात्मा यही कर रहा है क्योंकि आसक्त रहता है उस शरीर से। तो पूरी तरह से अनासक्त होना होगा, तभी, जैसे मैंने कहा मैं तो यहाँ से उत्साह से चला जाऊँगा, इंदौर से उज्जैन, फिर उज्जैन से उत्साह से चले जाएंगे पुणे, तो वैसे ही पूना से भी उत्साह से इस शरीर से। ये भी एक सिटी जैसा है, जो सिटी में नवद्वार पूरे गए हैं, ये नवद्वार का बना हुआ, जैसे कोई सिटी होता है ना उसके कभी कभी प्लांट सिटी में वगैरह गेट्स रहते हैं उसके, तो हमारे 9 गेट्स हैं, 2 आँखें, 2 नासिकाएं, 2 कान, 1 मुंह, और नीचे की तरफ गुरुद्वार और जननेन्द्रिय। तो ऐसे 9 द्वार से बना हुआ ये शहर है, और हम सब ये सिटी ड्वेलर्स हैं, इस शहर में रहते हैं। लेकिन ये शहर को छोड़ के जाना ही एक दिन, फिर दूसरे शहर में प्रवेश होगा। लेकिन वो जो शहर है गोलोक वृंदावन, उधर जो जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो जो भगवान को शरण आएगा ये सब समझकर, वो बड़ा बुद्धिमान है, और जब तक वो बुद्धिमान नहीं है तब तक वो बुद्धू ही है। बड़ो दुख पाइया छी स्वतंत्र जीवाने, दुख दूरे गेलो ओ पदवराणे। ठाकुर भक्तिविनोद हमें बताते हैं हमारे आचार्य, बड़ो दुख पाइया छी, मैंने बहुत बड़ा दुख पाया। स्वतंत्र जीवन है, मैं स्वतंत्र, भगवान आपसे कुछ लेना देना नहीं, मैं अपना जीवन जीऊँगा, बस खाओ पियो ऐश करो, किसी का कुछ हुकूमत नहीं हमारे पास, हम अकेले हैं, हम जी लेंगे, पैसा कमाएंगे वगैरह वगैरह। तो बड़ो दुख पाइए जी, उससे बहुत दुख मिलता है। जैसे कभी अमीर घराने का अच्छा बच्चा है, बहुत सब कुछ मिलता है उसको, रोटी कपड़ा मकान है हाई क्वालिटी, लेकिन वो छोड़ के चला जाए किधर, तो फिर दर दर की ठोकरें खाएगा। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इधर तो सब कुछ मिल रहा था। तो इस तरह से हम दुखी होते हैं। बड़ो दुख पाइयाची स्वतंत्र जीवन है, दुख दूरे गेलो, दुख दूर चला गया। ओपद वर्णे, जब मैंने भगवान के चरण कमलों को वर्ण किया, चुन लिया, तो भगवान के चरण कमलों का जो आश्रय प्राप्त करेगा वो बुद्धिमान है। वो क्या है सॉन्ग है, भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहो ये भव सिंधु रे। वो कहते हैं कि भजहु रे मन, हे मेरे मन, भजो रे मन श्री नंद नंदन, नंद महाराज के जो पुत्र हैं चैत्र कृष्ण महा, उनको आप भजन करो। अभय चरण अरविंद रे, उनके चरण कमल का जो भी आश्रय लेता है वो अभय बन जाता है। जैसे हम ब्रह्मचारी को आप देख सकते हैं, आपके सामने ही ये सब सन्यासियों को देख सकते हैं ना, तो इनका क्या बैंक बैलेंस है, 0। हम बोल सकते चलो बड़ा वाला 0 क्योंकि इतने साल बिताए, गवाए नहीं बिताए, तो कुछ नहीं कमाया, 0। लेकिन उनके चेहरे पे कुछ इनसिक्योरिटी लगता है क्या? तो जितना अच्छे से पालन करेगा भक्ति का जीवन ब्रह्मचर्य के रूप में, उसके मुंह में बिल्कुल कुछ इनसिक्योरिटी रहेगी नहीं, पूरा सुरक्षित है वो, पूरा विश्वास है, अवश्य रक्षे में कृष्ण, कृष्ण जरूर मेरी रक्षा करेंगे। शरीर तो जाने वाला है, शरीर की रक्षा के बारे में बात ही नहीं हो रही, मेरी भक्ति में वृद्धि वगैरह, इसके लिए भगवान मुझे, मेरी वही इच्छा है कि भक्ति में प्रगति हो, भक्ति में आगे बढ़ते रहें हम, भगवान के चरणों की तरफ अग्रसर हो। तो एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन ऑफ एनी काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी। और कितने बार लोगों के पास इतना पैसा है, इतना इनसिक्योरिटी है, इतना इनसिक्योरिटी, इतना पैसा होने के बाद तो बहुत सिक्योरिटी लगना चाहिए, सिक्योरिटी लगता ही नहीं व्यक्ति को, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी है ही नहीं, एक तरीके से ही नहीं, उसको समझ में आ रहा है वो, लेकिन समझता है, लेकिन फिर भी नहीं समझता, क्योंकि माया उल्लू बना देती है। दुख दूरे गेलो वो पद वर्ण है, और उसी में कहते हैं अमितव नित्य दास जानिनु ये बार, अमर पालन भार एक न तुम्हारा। अमितव नित्य दास, मैं आपका नित्य दास हूँ भगवान, कहाँ भी जाओ, अभी मैं उज्जैन में हूँ, इंदौर में हूँ, उज्जैन में हूँ, पुणे में हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, 10th फ्लोर पे हूँ, किधर भी हूँ, उससे कुछ मतलब ही नहीं, मैं तो नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास ही हूँ। अमितव नित्य दास जानिनु ये बार, अभी मैं समझ में आ रहा है मुझे, हमारा पालन भार, मेरा पालन भार भगवान, एक हो ना तुम्हारा, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे बच्चे होते हैं ना,
हम देख सकते हो वो ऐसे खेलते हैं कूदते हैं, पढ़ाई वगैरह कुछ दिलचस्पी है नहीं, है ना। तो माता पिता उन जबरदस्ती करते रहते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं, बिंदास रहते हैं, क्योंकि माता पिता है ना, भूख लगी माँ है, पैसा चाहिए पिताजी है, बस। और कुछ थोड़ा उसमें भी वेरिएशन रहेगा, लेकिन एक तो माता नहीं तो पिता नहीं तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फिर बड़ा भाई नहीं तो बहन, चाचा चाची, बस। कुछ खुद करेंगे नहीं, तब डिपेंडेंट है। तो तब जब तक डिपेंडेंट है तब तक उनके जो है वो करते हैं। अतः जब एक बार बड़ा हो गया तो हम बोलते हैं कि अभी अपने पाँव पे खड़ा होना होगा, क्योंकि माता पिता बूढ़े हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। तो ये संसार की चीज़ है वो, कि जब हम बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो माता पिता वृद्ध होते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है या फिर मृत्यु हो जाती है, फिर आपको कुछ तो कमाना वगैरह पड़ेगा, रोटी कपड़ा के लिए। लेकिन कृष्ण कभी बूढ़े होते नहीं, सबसे जवान है ये। संसार के सबसे पहले हैं, लेकिन हमेशा जवान रहते, नित्य नव नवायमान, सबसे सुंदर 16 साल की उम्र के रहते हैं हमेशा, कभी 17 साल के भी बनते नहीं वो। तो इस तरह से अगर उनके संपर्क में रहेंगे, संबंध में रहेंगे, तो बस बिंदास रहेंगे, नहीं तो फिर उदास रहेंगे। कृष्णदास बिंदास, मायादास सदा उदास। तो इसलिए कृष्णदास बनना चाहिए। और वैसे भक्तियों ठाकुर कहते हैं, सर्वस्व तुम्हार चरणे संपिया पड़ीसी तुम्हारा घरे, हमी तो तुम्ही तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर जनिया बोलो हो मोरे। तो आप स्वामी हैं, मैं आपका कुकुर, कुत्ता हूँ मैं। तो वफादारी से भक्ति करनी चाहिए, जो समझा है शास्त्र पढ़कर, भक्तों से सुनकर, भागवतम पढ़कर इत्यादि, तो हम समझते हैं कि मैं कृष्णदास हूँ, और बस हम वफादारी रहेंगे, पतिव्रता। हम स्त्री के समान है और भगवान पति है हमारे, तो बस एक पतिव्रता स्त्री जैसे बस अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचती भी नहीं, बस मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे नहीं कि मिस्टर शर्मा भी अच्छे हैं, मिस्टर वर्मा भी अच्छे हैं, हमारे पति भी अच्छे, नहीं, मेरे पति ये सबसे अच्छे, बस। बाकी कोई मुझे जानती भी नहीं कौन है शर्मा कौन है वर्मा, नहीं तो फंस जाऊंगी कर्मा। तो वो बिल्कुल पति के बारे में ही सोचती। तो ये हमें समझना होगा। स्तोत्र रत्न में यमुनाचार्य बताते हैं, भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरः प्रशांत निःशेष मनोरथांतर कदा हमैकान्तिक नित्य किंकरः प्रहर्ष इष्यामि सनाथ जीवितम। प्रभुपाद का ये काफ़ी फेवरेट श्लोक है, काफ़ी बार उनकी कथाओं में उन्होंने इसको कोट किया है। 43rd वर्स नंबर है, स्तोत्र रत्न करके, यमुनाचार्य जो बचपन में तो ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, लेकिन करीबन 12 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़े पंडित के साथ वाद विवाद किया और उसकी ऐसी धज्जियाँ उड़ा दी। राजा ने पहले ही बताया था, वो सबकी धज्जियाँ उड़ाता था वो स्कॉलर, लेकिन इसको राजा के लिए बहुत अहंकार था राजा में। ये भी हम अहंकार का उदाहरण देख सकते हैं कि उसने कहा ये जो है इसके साथ वाद विवाद करना होगा, ये बच्चे को, 12 साल का बच्चा, यमुना उसका नाम था, नाथ मुनि का बेटा। तो फिर हो गया वाद विवाद और उसने ऐसी धज्जियाँ उड़ा दी 12 साल के बच्चे ने, वो तो पूरी तरह से परास्त हो गया। तो जैसे पहले बताया था राजा ने, आधा राज्य उसने यमुना का ये छोटे बालक को दे दिया। 12 साल की उम्र में ये जो ब्राह्मण बेटा, 12 साल का बच्चा गुरुकुल का, वो आधे राज्य का राजा बन गया। और फिर उन्होंने राज्य को और बढ़ाया, बहुत भोग किया, लेकिन बाद में अपने दादाजी की कृपा से वो फिर से भक्ति की तरफ आ जाते हैं। फिर वो आचार्य बनते हैं श्री संप्रदाय में, फिर वो यमुनाचार्य बन जाते हैं। रामानुजाचार्य के जो 7 गुरु हैं उनमें से प्रधान में से यमुनाचार्य भी है। उनके ही 3 उद्देश्य, उनके मृत्यु के पश्चात, देहांत के बाद, उनकी जो 3 इच्छाएं थी जो किसी को पता नहीं थी, रामानुजाचार्य ने उनके देह के सामने, उनका जो मृत शरीर था उसके सामने एक एक प्रतिज्ञा ली, और एक एक उंगलियां, जो शरीर मृत है उसमें एक एक उंगली, जैसे ही प्रतिज्ञा ले रहे थे रामानुजाचार्य, मैं श्री संप्रदाय का प्रचार पूरे भारत भर में, संसार में करूँगा, तो उनकी एक उंगली खुल गई। मैं आपके नाम से फिर क्या है वो श्री भाष्य लिखूंगा, तो दूसरी उंगली खुल गई। और लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये तो चिता के ऊपर रखी है शरीर, और आपके ही इसके स्मरणार्थ तो फिर मैं पराशर मुनि के इसके इनके स्मृति में मैं अपने एक शिष्य का नाम पराशर रखूंगा। तो फिर तीसरी उंगली खुल गई, सब दंग रह गए, ये तो शरीर छोड़ के कितने घंटे हो गए और चिता पे रखा है शरीर को। तो रामानुचार्य ऐसे थे। तो उनके यमुनाचार्य का ये श्लोक है जिसमें कहते हैं कि भगवंतम है, भगवान आपके, एवं अनुचरण, सेवा जब मैं करता हूँ निरंतर, प्रशांत, शांत हो जाता हूँ। भगवान की सेवा करते समय व्यक्ति कुछ भी विचलन नहीं होगा। निशेष, सभी प्रकार के मनोरथांतर, मेरी सभी इच्छाएं हैं, अन्य इच्छाएं वगैरह सब पूर्ण हो जाती है। तो मैं कदा हम एकांतिक नित्य किंकर, मैं कब पूरी तरह से आपके चरणों की सेवा करता रहूँगा, आपके नित्य सेवक के रूप में। अभी थोड़ा इधर उधर मन भटक रहा है, वो सब नहीं, बस आपकी ही सेवा करूँ। प्रहर्षिष, जब मैं करूँगा ना ऐसे, कदा हम
ऐकांतिक नित्य किंकर प्रहर्ष प्रहर्ष ईर्ष्यामि, बहुत प्रसन्न, हर्ष नहीं प्रहर्ष, बहुत अधिक मात्रा में प्रहर्ष ईर्ष्यामि सनाथ जीवितम, मैं सनाथ हो जाऊंगा, अभी मैं अनाथ हूँ। ऐसा फिटिंग मास्टर मिला है, ऐसा स्वामी मिला है मुझे, बस। जैसे ये कोविड में बहुत सारे जो स्वामी थे उनके सेवकों की सेवा चली गई, जॉब चले गए, लोग जॉबलेस वगैरह, अभी चलता रहता है संसार में। जो बड़ा करोड़पति है अचानक बैंकरप्ट वगैरह हो जाता है। तो ये जो तथाकथित स्वामी हैं इनकी कुछ पावर नहीं है, कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है, नित्य स्वामी है, और हम उनके नित्य दास है। उनकी जो सेवा में लग जाता है उसको वो कॉन्फिडेंस आता है, पूरा आत्मविश्वास, आत्मविश्वास नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास है, उसके कारण भगवान रक्षा करेंगे, सनाथ महसूस होता है। ही नेवर फील्स अलोन, कभी वो अकेला नहीं रहता, भगवान के साथ ही। एक तरीके से लगता होगा सन्यासी के रूप में अकेला है, नहीं, हमेशा भगवान के साथ रहता है, हमेशा आचार्यों के साथ रहता है। ऐसा एक क्षण नहीं रहता जब वो अकेलापन महसूस करता है। जैसे प्रभुपाद ही कहे अपने शिष्यों को, नेवर वॉज देयर टाइम व्हेन आई वाज नॉट विथ माई स्पिरिचुअल मास्टर, ऐसा एक क्षण भी नहीं था जब मैं अपने गुरु महाराज के साथ नहीं था। तो देखते हैं कि 1922 में मुलाकात हुई, तब से 1936 तक, ये 14 सालों में भी प्रभुपाद गृहस्थ थे पहले क्षण से, तो इसलिए वो अपने गुरु महाराज के साथ आश्रम में कभी रहे ही नहीं। तो कभी कुछ तो जीवन में 12-13 बार कुछ तो मुलाकात हुई थोड़े समय के लिए, कभी प्रवचन सुना, कभी पर्सनल मुलाकात वगैरह, बस। और उसके बाद तो 1936-31 दिसंबर को तो भक्तिनाथ ठाकुर चले गए इस संसार के, और प्रभुपाद रहे 14 नवंबर 1977 तक, और 41 साल। फिर भी प्रभुपाद कहे कि मैं कभी अकेला था ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अपने गुरु महाराज के साथ था। तो ये उसको विश्वास होता था। प्रभुपाद इसके बारे में एक बार जुहू के जो समुद्र का किनारे है, रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, तो एक बार जाते जाते भक्तों को कहा, देखो ये जो स्ट्रीट डॉग्स है वहाँ, वैसे वो क्या कहते हैं, गली के कुत्ते वैसे घूमते हैं इधर उधर, तो बीच पे, सी बीच पे भी घूमते मुंबई में। तो फिर वो देखो इनका क्या जीवन है। हाँ, लोग क्या देखते हैं ऐसे कुत्ते को, कभी कुछ बच्चे वगैरह उसको पत्थर मारते हैं, कोई लोग उसको डंडी से पीटते हैं, कुछ लोग कभी तो लात भी मार देते हैं, और भाग जाता है वहाँ से। आप देखेंगे सब जगह पे होता रहता है। और हो सकता है कभी अगर समझिए वो ऐसे गली के कुत्ते हैं और बहुत भौंकते हैं, किस जगह पे ज़्यादा कुत्ते हो गए, बहुत भौंकते हैं, तो लोग क्या करते हैं, म्यूनसिपाल्टी को कंप्लेन करते हैं, यहाँ बहुत कुत्ते हो गए, बहुत रात को शोर करते हैं और समस्या हो जाती है। तो म्यूनसिपाल्टी का एक वैन आता है और वो कुत्तों को पकड़ के उसमें भर के लेके जाते हैं और शहर के बाहर लेके उनको गोली से उड़ा देते हैं, मार डालते हैं उनको जान से। नहीं तो क्योंकि उधर जाके वो भौंकते रहेंगे, फिर बाद में इधर फिर से वापस आएंगे, तो उनको मार दिया जाएगा। लेकिन प्रॉपर क्योंकि वहाँ बॉम्बे में जू में बहुत अमीर लोगों का भी वो रहते बाजू बाजू, उनके बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, अमिताभ बच्चन का बंगला है हमारे जो मंदिर के बाजू में। तो करोड़पति अरबपति लोग रहते हैं, तो वो भी आते थे टहलने के लिए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, तो उनके कुत्ते अपने पर्सनल पेट, तो वो पट्टा है उसके इसमें गले में बेल्ट है और उसको चैन से वगैरह वो पकड़ा हुआ है और वो एकदम शान से चलता है वो। अब आया है वो कार में, तो कार में वो ड्राइविंग करता है वो मालिक, और पीछे या सामने बचा रहता है ये कुत्ता, कभी इस विंडो से बाहर आता है, फिर थोड़ा दौड़ के इधर आता है, इधर से उसको कॉस्टली बिस्किट्स मिलते हैं, सोफ़ा सेट पे सोता है वो, बहुत उस आलीशान तरीके से जीता है बिना किसी एंग्जाइटी के। अमीर व्यक्ति एंग्जाइटी के साथ आलीशान तरीके से जी रहा है, लेकिन ये कुत्ता बिना किसी एंग्जाइटी के से जीता है, एकदम मस्त जीता है वो। तो वैसे भगवान के ऊपर जो आधारित रहता है उसके लिए वो सुविधा है, और उसको पूरा इतना आनंद महसूस होता है उसको हृदय में, कितने फिटिंग मास्टर मिले। नोबडी कैन बी अ फिटिंग मास्टर लाइक कृष्ण, नो क्वेश्चन। कोई उनके पास में भी नहीं आ सकता। कृष्ण शाश्वत है, हम भी शाश्वत हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, अ डॉग और सर्वेंट इज वेरी मच सेटिस्फाइड टू गेट ए कॉम्पिटेंट परफेक्ट मास्टर। जो कुत्ते का जन्म होता है ना, जैसे थोड़ी उसकी अकल आती है, थोड़ा पढ़ता जाता है, तो उसके मन में एक ही विचार रहता है कि मुझे एक स्वामी चाहिए, मुझे एक स्वामी चाहिए, मुझे एक स्वामी चाहिए। क्योंकि कुत्ते की क्वालिटी होती है वफादारी, बहुत वफादार रहता है कुत्ता। तो वफादारी दिखाने के लिए कोई तो व्यक्ति होना चाहिए ना ऊपर, तो मैं अकेला वफाद हो रहा है ऐसे थोड़े बोल सकते। किसी के प्रति तो वो वफादारी दिखाएगा ना, तो वो होता है उसका मालिक। तो मालिक की खोज में रहता है हमेशा हर कुत्ता। आप बोलेंगे आपको कैसे पता, मैं भी था ना हम सब 84 लाख योनियों से घूम चुके हैं, अतः आचार्यों से सुना है। गधे की मेंटालिटी, कुत्ते की मेंटालिटी, ये सब आचार्यों ने लिखे हुए हैं। क्या क्या सोचता है गधा, क्या सोचता है। जैसे आपको पता होगा गधे का एक नाम है वैशाखानंदन। जब बरसात के अभी जो चल रहा है ना, तो सब जगह पे हरी भरी घास रहती है, तो ये गधे जो चरते रहते हैं, चरते चरते जाता है वो, तो बहुत दूर तक गया, फिर शाम तक चरता गया, पीछे देखता है तो बहुत घास दिखती है, क्योंकि घास ही घास है, उसने खाई लेकिन फिर भी, तो
तो सोचता है अरे मैंने तो कुछ खाया नहीं आज, तो दुबला पतला रहता है। फिर वैशाख महीना आता है, मई महीना, तो मई महीने में तो घास वगैरह तो सब चली गई, कुछ है ही नहीं, सूख गई वो। तो वो चरता है थोड़ा इधर उधर घास पे वगैरह, जाता है शाम तक, पीछे देखता है अरे पूरा मैदान खाली, कितना खाया मैंने हाँ दिन भर में, और मोटा हो जाता है वो, तगड़ा हो जाता है। अब देखिए गधे को तो वो तगड़ा हो जाता है वैशाख महीने में, तो इसलिए उसका एक नाम है गधे का, वैशाख नंदन। क्योंकि माँ खिला खिला के व्यक्ति को अच्छा करती है ना, तो इसकी माँ वैशाख है, वैशाख महीने में खाता है, तो उसका नंदन है वो, बहुत ही प्यारा बेटा। तो उसमें वो मोटा हो जाता है माँ के द्वारा, यानी वैशाख महीने के द्वारा। खाता तो कुछ नहीं, बहुत कम खाता है वो, तो उसको लगता है वो गधा ही है ना, है तो गधा वो। क्या बुद्धि है, बुद्धू है वो। तो सोचता है कि कितना खाया मैंने दिन भर में, और वो मोटा हो जाता है, खाया कम लेकिन मोटा हो जाता है, और बरसात में बहुत खाने के बाद भी वो पतला रह जाता है। तो हर किसी का साइकोलॉजी बताएं। तो एक कुत्ता या एक कोई सेवक, वो हमेशा वो संतुष्ट हो जाता है जब उसको एक बहुत ही कॉम्पिटेंट को क्या कहेंगे, बहुत ही पात्र, ऐसा एक परफेक्ट मास्टर मिल जाते हैं। और एक छोटा बालक भी रहता है, छोटा बालक रहता है, उसको अगर कॉम्पिटेंट पिताजी मिल गए तो बहुत खुश रहता है। मेरे पिताजी ने जैसे देखेंगे आप कभी कभी रोड के ऊपर पिताजी की उंगली पकड़कर छोटे बच्चे जा रहे हैं ना, और सामने से एक तगड़ा व्यक्ति आता है, तो ये बच्चा क्या कहते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि नहीं, ठेंगा दिखा दे उसको ना। अभी वो बहुत जबरदस्त व्यक्ति है, ये बच्चे को तो अंत कर सकता है वो, लेकिन उसने उंगली पकड़ी ना पिताजी के, तो पिताजी है ना, आ गया तो पिताजी उसको मार देंगे। हो सकता है पिताजी को भी वो ठंडा कर दे, लेकिन इसको विश्वास है मेरे पिताजी बड़े हैं। हमने कल कुश्ती खेली थी हम दोनों ने घर में, तो पिताजी ने मुझे ऐसे हरा दिया, हमारे पिताजी बहुत ताकत है, ऐसे वो सोच रहे हैं। उसके पिताजी में वो ताकत नहीं, लेकिन जो हमारे पिताजी है कृष्ण गोविंद है, ये बहुत शक्तिशाली। इनके सामने कोई राक्षस आया था, वो कोई बिना चला गया ऐसे ही जीवित, कोई राक्षस है, पूतना हो, तृणावत, चट्टासुर, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, एक भी राक्षस जो कृष्ण के सामने आया जीवित गया ही नहीं। जरासंध को छोड़ दिया भगवान ने, लेकिन किस कारण से कि जाएगा फिर हजारों जो मेरे विरोध में जो राजा लोग हैं उनको लेके आएगा, और वो 23 अक्षौणी सेना हर बार लेके आता था। फिर भगवान सभी को मार डालते थे, जरासंध को मारते नहीं थे, छोड़ दो। फिर से जाता था, ऐसे 17 बार उसने 23 अक्षौणी सेना लाई, कितने करोड़ों लोगों को भगवान ने मार दिया जरासंध को इस्तेमाल करके। और फिर बाद में जरासंध को अपने एक महान भक्त भीम के द्वारा भी उसने टुकड़े कर दिए उसके। तो भगवान खुद नहीं उसमें इन्वॉल्व हुए, भक्तों को गुणगान करवाना चाहते थे, उसके ही कंट्री में मगध में जाके ही उसको ललकार के भीम ने उसको 27 दिन की लड़ाई के बाद उसके 2 टुकड़े कर दिए, उसके पूरे शरीर को सर से लेके पाँव तक 2 टुकड़े कर दिए और फेंक दिए उसके, और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान ही कॉम्पिटेंट मास्टर है, तो उनकी शरण में आना चाहिए। तो he therefore knows that he has a competent master to save him from all kinds of danger। तो एक भक्तों को पूरा विश्वास होता है कि मेरे जो पात्र, जो मेरे स्वामी है कृष्ण है, वो हर किसी खतरे से मुझे बचाएंगे। Unless the living entity comes to the guaranteed protection of the supreme lord, he is full of anxiety। जब तक वो कृष्ण की शरण में नहीं आएगा, कि जिनका जो भगवान ने कहा है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा सभी पापों से, क्योंकि पाप के कारण ही हम दुख भोग रहे हैं। जो पूर्व में पाप किए हैं उसके फलस्वरूप जो रिएक्शन आ रही है उसमें हम तब दुख भोग रहे हैं। कभी हेडेक हो रहा है, कभी बैक एक हो रहा है, कभी कमर दर्द कर रहा है कि ये कर रहा है वो कर रहा है, या फेल हो रहा है, पैसा हानि हो गया, या फिर किसी ने हमें बुरा बोल दिया, ये सब रिएक्शंस है, क्योंकि हमने पूर्व में पाप किए हुए। तो भगवान कहते हैं आई विल फ्री यू फ्रॉम ऑल द सिंफुल रिएक्शन, मैं सभी इस दुखों से तुम्हारा मुक्ति कर दूंगा। भगवान सुखी है हमेशा, उनके साथ रहेंगे तो हम भी सुखी बनेंगे। तो महाशुच, हम डरते हैं इसलिए भगवान के डरो मत। जैसे किसी को बोला है 3रे मंजिल से यहाँ से कूद जाओ, कूद जाओ, मेरे हाथ पाँव टूट जाएंगे, मर भी जाऊंगा, नहीं नहीं। जब तुम ऊपर से नहीं आओगे ना, 3rd फ्लोर से सेकंड फ्लोर, 1st फ्लोर, जमीन को टच करने के पहले थोड़ा पहले 5 फीट पे एक जाली आ जाएगी, 4 लोग हैं नीचे इधर पार्किंग एरिया में, और झट से बाहर आ जाएंगे और पकड़ के तुम उसमें गिर जाओगे, जमीन को डैश करके मर नहीं जाओगे। बोले किधर है वो, तो दिख ही नहीं रहे। नहीं, वो पार्किंग एरिया में अंदर बिल्डिंग के नीचे है, लेकिन अगर वो लेट हो गए तो तो मैं तो मर जाऊंगा। और लेट भी नहीं हुआ, आए टाइम पे भी, लेकिन सपोज मैं इतना ऊपर से गिर रहा हूँ, धाड़ करके वो जाली के साथ मेरा सर नीचे जमीन के ऊपर डैश हो गए, चिदड़े उड़ जाएंगे उसके।
नहीं नहीं चिंता मत करो, बहुत शक्तिशाली है और वो है नीचे, वो जानते हैं, जैसे छलांग लगाओगे आगे। तो हम बोले नहीं भाई, कोई कूदेगा वहाँ से। तो ऐसे ही भगवान का प्रपोजल है, सब कुछ छोड़ कर बस मेरे चरण में आ जाओ, मैं सभी पापों से तुम्हारी मुक्ति कर दूंगा, सुखी कर दूंगा। और कहते हैं डरो मत। ये सुन के डरो मत, हम तुरंत डर जाते हैं। पहले प्रपोजल ही इतनी खतरनाक है, सब कुछ छोड़ के मेरे चरणों में आ जाओ, मैं तुम्हें पूरा अभयदान दूंगा। और कहते डरो मत, और डर जाते हैं हम। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु की प्रणाली जो है बहुत ही आसान है, जहाँ भी है आप भक्ति करो, हरि नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऊपर से हो सकती चीज़ें, हमारे आजू बाजू में घर है, पैसा है, लेकिन अंदर से आसक्त नहीं होना चाहिए। सब कुछ जो भी है संपत्ति वगैरह भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। Unless the living entity comes to the guaranteed protection of the Supreme Lord, he is full of anxiety. This life of anxiety is called material existence. इसी भौतिक जीवन को भौतिक संसार कहते हैं, जिसमें हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो हम सभी जन जन्म लिए, माँ के गर्भ में रहे 9 महीने के लिए, फिर आए रोते रोते, फिर बचपन में कितना रोए, कुछ जो तकलीफ हो रही थी, मॉस्किटो ने काटा वगैरह, खाली रोए हम, और माँ को पता नहीं चल रहा क्या है, दूध पिलाया उन्होंने, अरे लेकिन वो जो काटा है वो हम बता ही नहीं पाए, क्योंकि बोल भी नहीं सकते थे हम, रोते थे। बाद में बोलने की भी शक्ति आ गई, लेकिन फिर भी दुखी है। तो कितना समय बीतता गया। तो अभी हम पाठशाला से गुजरे, वहाँ भी हमें इच्छा नहीं थी, 6-6, 7-7 घंटे स्कूल में ABCDEFG वगैरह करते रहो, और फिर बाद में हायर एजुकेशन 10th 12th, फिर जो भी इंजीनियरिंग डॉक्टर वगैरह, उसके बाद पैसे के लिए जॉब करो या व्यवसाय करो इत्यादि वगैरह, फिर बाद में विवाह करो, फिर घर बांधो, ये करो, और ये सब करके मृत्यु हो गई। और अभी फिर से एक दूसरी माँ के गर्भ में जाएंगे 9 महीने के लिए, 9 महीने फिर उधर दुख, फिर रोते रोते पैदा होंगे, फिर एक दूसरा शरीर जो मिला है, फिर उसमें जो भी मॉस्किटो ने काटा वगैरह, खाली रोएंगे हम, माँ को बता नहीं पाएंगे। माँ बेचारी दूध पिलाएगी, सहलाएगी, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसको मॉस्किटो ने काटा है वगैरह। कुछ समय के बाद जब लाल लाल हुआ देखते हैं, हाँ शायद इसको कभी काटा होगा, कभी काटा हो पता नहीं उसको। तो इस तरह से फिर से हम जाएंगे स्कूल में, LKG UKG ABCDEFG, फिर 10th 12th, फिर हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट इत्यादि, फिर जॉब के लिए समस्या, फिर से विवाह, फिर से घर बांधो एक वगैरह वगैरह, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर से तीसरी माँ के गर्भ में, फिर 9 महीने उधर रहेंगे, फिर से रोते रोते जन्म। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? तो जो बुद्धिमान है वो तो नहीं, आई डोंट वांट टू सफ़र अगेन, बस ये जीवन मेरा अंतिम जीवन, इसके बाद भक्ति करके शुद्ध होके भगवत धाम ही जाना है, आई डोंट वांट टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड। और ये बार बार हमें याद दिलाने के लिए भक्त संग होता है, सत्संग होता है। नहीं तो हम भूल जाते, बाहर जाते हो, ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं लंदन में जा रहा हूँ, तो मैं क्यों करूँ इधर, मैं भी जाता हूँ लंदन, मैं भी दूंगा एक एंट्रेंस एग्जाम। तो उस संसार में जाएंगे तो उनके तरह बनने जाएंगे, और इस संसार में भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्तों की तरह हम भी सोचेंगे नहीं भगवान देंगे उतने में संतुष्ट रहूँगा। जैसे मैं कल शाम को किस फॉर्मूला बता रहा था, कीप इट सिंपल स्टूपिड, हे मूर्ख अपने जीवन को सिंपल रखो, पैसे के पीछे भागो मत, और जितना पैसे है उससे ये करो। मराठी में कहावत है, अंथरुण पाहून पाय पसरावे। जैसे ठंडी है और मेरे पास एक ही ब्लैंकेट है, लेकिन वो ब्लैंकेट 4 फीट लंबा है और मैं वो 5 फीट कुछ 3 इंच था, तो अभी मैं ऐसे पाँव फैला दूँ तो मेरा 1 फीट वगैरह पाँव वगैरह बाहर आ जाएंगे। तो पीठ के पाँव बाहर आ गए तो मैं उसको ब्लैंकेट को नीचे ले लूँ तो मेरा सर बाहर आ जाएगा, उधर ठंडी लग जाएगी, फिर सर के ऊपर लूँ तो पाँव तक को ठंडी लगेगी। तो ऐसे समय में क्या करना होता है, मुझे अपने पाँव को शरीर के पास में, छाती के पास वगैरह ले लो, यानी मैं बन जाऊँगा 3 फीट का ऐसा, और फिर वो 4 फीट का जो ब्लैंकेट है आराम से गर्मी के साथ सो जाएंगे। तो अपने आप को एडजस्ट करना है। तो उसी तरह से अगर उतना पैसा नहीं तो बस सिंपल जीवन जो भगवान की दया से जो है हमारे लिए वो हमारे पास आने ही वाला है, वो कोई संसार में रोक नहीं सकता। तो इस तरह से हम भगवान के ऊपर अपनी शरणागति हम प्रस्तुत करते हैं कि भगवान हम आपके हैं, आपको ही शरण आना चाहते हैं। माया मुझे खींच रही है, माया के प्रतिनिधि खींच रहे हैं, कृपया मुझे रक्षण कीजिए। और वो रक्षण कीजिए ऐसे खाली प्रार्थना करके नहीं चलेगा, हमें खुद स्वयं से प्रयास करना होगा, भक्तों के संग में आना होगा, बारंबार आना होगा। रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, जप करना चाहिए, प्रभुपाद की ग्रंथ पढ़नी चाहिए। मंदिर आए तो अच्छा ही है, मॉर्निंग प्रोग्राम है फुल स्विंग 4:30 to 9 इत्यादि, नहीं तो फिर घर में ही कर लेना चाहिए, ऑनलाइन कर सकते हैं अगर अकेले है तो।
लेकिन ये करना ही चाहिए। जैसे हम अपने मोबाइल को रात में ही चार्ज कर देते हैं, जैसे कि दिन भर में वो रहे जो भी कॉल करना है इत्यादि उसके लिए, फिर शाम को फिर से डिस्चार्ज होगा, फिर भी उसको रात में हम चार्ज करते हैं। तो उसी तरह से हमें अपने आप को चार्ज करना है सुबह सुबह, दिन शुरू होने के पहले, फिर बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह लेके फिर बाद में दिन में जो भी जॉब इत्यादि करना है वो, फिर शाम को आने के बाद भी थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, कीर्तन इत्यादि जितना हो सके उतना, या फिर प्रचार करना चाहिए, वो अच्छा है शाम के समय प्रचार लोगों को। ऐसा जीवन जिएंगे तो फिर शुद्ध होते 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 मृत्यु के समय तक आशा है कि हम सब शुद्ध भक्त बनेंगे। और फिर शुद्ध भक्त हैं, इस संसार में कुछ आसक्ति ही नहीं, न भारत से, न इंदौर से, न इस शरीर से, न अपने घर मकान से, न किसी और से, बस कृष्ण से ही आसक्ति होगी पूरी। तो फिर जो शरीर अंतिम सांस निकलेगी और उसके साथ आत्मा निकल जाएगी गोलोक वृंदावन के लिए, और फिर इस संसार में कभी हम वापस आएंगे नहीं दुख भोगने के लिए। तो ये हमारे लिए प्लान है। तो यही हमारी शरणागति हमें भगवान को बतानी है कि मैं आपका हूँ। भगवान ने तो बोल दिया कि आप सब मेरे हैं। पिताजी ने कहा है कि बच्चे मेरे हैं, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि हम आपके नहीं हैं, हम इंदौर के हैं हम भारत के हैं। अरे नहीं बेटे तुम मेरे हो। नहीं नहीं वो ठीक है, वो बाद में, पहले मैं इंदौर का, फिर मैं भारत का, उसके पहले मैं अपने माता पिता का, फिर मैं अपने शिक्षकों का, फिर मैं अपने बॉस का भी। तो इतने सारी उपाधियाँ हमने लगा दी है। तो यही समस्या है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। शुद्ध भक्ति की परिभाषा श्री रूप गोस्वामी पाद श्री भक्ति रसामृत सिंधु में देते हुए कहते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, कुछ नहीं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, उसको त्याग दो। तत्परत्वेन निर्मलम, सब फिर इंद्रियां स्वच्छ शुद्ध हो जाती है। जैसे समझिए मुझे गुलाब जामुन दिया है किसी ने, यानी कि 10-15 गुलाब जामुन मैं खाने वाला हूँ, उसके पहले मैं अपनी जीवा के ऊपर एक टेप लगा देता हूँ, सेलो टेप या इलेक्ट्रिक टेप लगा देता हूँ, और फिर मैंने गुलाब जामुन को अपने जीवा पे रखा, तो क्या अनुभव होगा? कुछ तो अंदर है मुंह में, क्या है वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जीवा के ऊपर ही स्वादु ग्रंथि है, टेस्ट बर्ड्स है। तो उसको मैंने कवर कर दिया टेप से, तो वो समझ में नहीं आएगा उसको, वो उसका स्वाद नहीं आएगा। समझे बिस्लरी बॉटल खरीदेगी, और फिर उसको हमने उसको गटर से एक पानी लिया, एक दूसरे बॉटल में आधे भर के, और उसमें बिस्लरी का पानी डाल दिया, और फिर अभी मैं पी रहा हूँ उसको। तो बिस्लरी का पानी शुद्ध था, लेकिन ये जो दूसरा पानी मैंने उसमें मिलावट कर दी वो बहुत ही गंदा है गटर का, तो मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। बिस्लरी बॉटल लोग खरीदते हैं जिससे कि मेरा स्वास्थ्य ना बिगड़े, लेकिन ये तो पूरा उल्टा कर दिया। तो उसी तरह से हमने इंद्रियों के द्वारा भोग करते हैं तो समस्या हो जाती है, अपनी उपाधि के द्वारा। तो उपाधि छोड़नी है, उसको मिथ्यांकार कहते हैं। मैं ये हूँ, मैं नहीं, मैं सिर्फ कृष्णदास हूँ, जीव कृष्णदास, यही विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। ये अगर विश्वास है किसी का मैं कृष्णदास हूँ, तो उसको किस जीवन में कुछ दुख आ ही नहीं सकता। तो वही कह रहे हैं वो कि हमें अपनी जो डिपेंडेंस है कृष्ण के ऊपर, प्रभुपाद को जो बताया गया, आज अमेरिका का ये है इंडिपेंडेंस डे, आज के नहीं, उस समय प्रभुपाद को जो बताया था, प्रभुपाद से अच्छा अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे, द रियल इंडिपेंडेंस इज टू डिक्लेयर अवर डिपेंडेंस ऑन कृष्ण। असली स्वातंत्र वह है कि हम कृष्ण के ऊपर अपना निर्भरता प्रस्तुत कर दे। भगवान मैं आपका हूँ, भगवान ने पहले कहा हम आप मेरे हैं, हमें कहना है अभी हम आपके हैं, मैं और किसी का नहीं, भगवान आपका ही बस। और आप जैसे चाहेंगे वैसे ही मैं कार्य करूँगा, प्रचार करूँगा, सेवा करूँगा भक्तों की इत्यादि। तो ऐसे करेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे। और वही कृष्ण के प्रति जो शरणागति है, हम गुरु के माध्यम से कृष्ण को जाते हैं, उनके पास जाते हैं, डायरेक्टली नहीं जा सकते। जैसे किसी बड़े व्यक्ति को मिलने जाना है, डायरेक्टली ऐसे केबिन में घुस नहीं सकते। केबिन में क्या, वो जहाँ है बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग का जो गार्ड है वही पहले रोक देगा, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर की तरह। तो वो दिखाएंगे तो तभी अंदर भी बहुत सारे लोग रहेंगे, उनका सेक्रेटरी वगैरह रहेगा फिर। तो वैसे गुरु है, जैसे मैंने कहा गार्ड है, तो गार्ड है यानी जैसे भक्त है, वो बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए भक्ति के, और फिर अंदर एक उनका पर्सनल सेक्रेटरी है, तो वो जैसे हैं गुरु हैं हमारे। तो गुरु फिर वो कृष्ण के पास लेके जाएंगे। तो हमारी जो शरणागति भगवान के प्रति है वो गुरु के माध्यम से, और गुरु के प्रति जो शरणागति वो भक्तों के माध्यम से हम भगवान को या भगवान के प्रति या गुरु को प्रस्तुत कर दें, फिर हम सुखी हो जाएंगे। अन्यथा जब तक इंडिपेंडेंट जीवन जिएंगे तब तक तो बहुत पीटे जाएंगे। जैसे वो कुत्ते होते हैं गली के, आप देखते होंगे, आपके सामने देखे होंगे कैसे लोग उनको ये करते हैं, उनको पीटते हैं वगैरह। तो वैसे जीवन दुख से दूर होना है तो हमें भक्ति करनी होगी। ठीक है, यही भी विराम देंगे। किसी को भी प्रश्न है? सब शरणागति है।
मैं एक शरणागत नहीं था, तो मुझे अपने आप को याद दिलाने के लिए ये प्रवचन बोलना था। जब तक आप भगवान को शरणागत नहीं होंगे तब तक ही साइकिल नहीं। वो ये शुरुआत ऐसा कुछ टाइम ऐसा वो उसकी शुरुआत में होती है। टाइम इटर्नल है, जैसे भगवान इटर्नल है, भगवान ही काल के रूप में है। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं ही काल हूँ। तो काल भगवान का ही एक स्वरूप है। वो इस संसार में हमें दिखता है काल, आज दिखता है ना, ऐसे दिखता नहीं कि हम समझ सकते हैं कि सुबह था अभी रात हो गई इत्यादि, तो भगवान ही है। तो वो ऐसा उसका ऐसा टाइम बिगिनिंग वगैरह नहीं होता, ये बिगिनिंग लेस है। देयर नो बिगिनिंग नो एंड ऑफ दिस होल थिंग। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आई नीड टू सरेंडर टू कृष्ण। जब कृष्ण को जो शरण होगा तो हम सर्व पापे भी मोक्षेश, अर्थात इस संसार में है तो जो आपके कर्मों के अनुसार अगर कोई हो सकता है आपको गाली गलौज करे, जैसे हम भी हैं ब्रह्मचारी, प्रचार करने के लिए जाते हैं तो कोई तो पकड़ते हैं, ये क्या है, क्या कर रहे हो, हाँ हॉकर हो क्या? हम कहते हैं हॉकर नहीं, हम कुछ पैसे कमा नहीं रहे बस, नहीं चलो भागो यहाँ से। हमारा भी अपमान होता है, लेकिन हम उससे व्यतीत नहीं होते कि हम अपने मिशन पे गुरु की सेवा कर रहे हैं। वो कुछ में मेरे मुंह पे भी थूके तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसको निकाल देंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिन में से मुंह को धो लेंगे पानी से, इधर आके मंदिर में स्नान कर लेंगे, लेकिन हम प्रचार तो करते ही रहेंगे। संसार में ऐसे कोई ताकत नहीं है जो हमें प्रचार में रोक पाएगी, हम तो करते हैं क्योंकि यही सेवा है पूरे जनता के प्रति, सभी के प्रति। तो अब भगवान को शरण चाहिए, फिर सब हो जाएगा ठीक है, तभी सुखी होंगे, तब तक नहीं, नहीं तब तक दुख जारी रहता है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी।